बट पूरा 5 दिन एकदम उन्हीं के साथ, सुबह शाम दिन रात, और रात को भी बाहर घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो बहुत बहुत एंजॉय किया। और उसके अलावा जो हमारा डे 1 था, जिस दिन हम लोग वहां पहुंचे थे, तो ऐसा था कि पूरे दिन हम लोगों ने ट्रैवल किया है, रात को हम लोग जग रहे हैं, पूरा दिन ट्रैवल करके गए, उसके बाद भी बिल्कुल थकान नहीं थी। शाम को इतना एक्साइटमेंट, सब लोगों के साथ इतना डांस कर रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं, इतना एंजॉय किया। और विक्रम भैया और दिव्या दीदी ने तो मजा ही बना दिया था उस दिन ना। फर्स्ट डे तो बहुत बहुत शानदार था हमारा, तो बहुत बहुत एंजॉय किया। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिलाषा। और नो डाउट शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन टाइम का हमारा लिमिटेशन है। बट सबसे पहले तो मैं यही शेयर करना चाहूंगा ना कि इतने बड़े सेलिब्रिटी तो ऑलरेडी हम हो गए हैं। जब हम ट्रिप पे गए नहीं थे उससे पहले लोग हमसे मिलने के लिए आ रहे थे, और अब हम वापस आ गए तब भी इतने सारे लोग हमसे मिलने के लिए आए हैं ना। तो इट इज अमेजिंग फीलिंग। नहीं तो किसको क्या परवाह है ना, कि आप कहीं चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, आप चांद पे चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इट इज ऑल ऑल फॉर यू, है ना। बट यहाँ पे सिंपल सिंपल काम जो हम करते हैं वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाते हैं हम सब, हमारे जो भी टीम मेंबर्स हैं उनके लिए। तो नो डाउट ट्रिप लेना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये जो ALS ट्रिप है ना, ये एक बहुत बहुत बड़ा मैसेज है, होप है हर एक इंसान के लिए जो आज इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, कि हम सब लोग इसी तरीके की लाइफ नो डाउट एंजॉय करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच विवेक सर एंड अमृता मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और जैसा अभिलाषा ने बताया, नो डाउट ड्रीम ही होता है हम सबका कि अपने मेंटोर्स के साथ इतना सारा क्वालिटी टाइम हम लोग बिता पाएं। 5 दिन से भी ज्यादा ही था, 5 दिन तो वहां पे भी थे, जाने का भी समय आने का भी समय, तो मतलब इट वाज अल्टीमेट अल्टीमेट एक्सपीरियंस। और पूरी एमवे फैमिली वहां पे थी। आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे अब अनुराग अग्रवाल जी, निधि अग्रवाल जी थे, उनके साथ हम ऐसे ही घूम रहे हैं, बीच से वापस आ रहे हैं। तो अपना आप में ही आप ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं जो जिनको हम कितना भी कोशिश कर ले आपको इस मीटिंग के अंदर नहीं बता सकते। उसके लिए मेरा तो एक ही आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैसेज है, कि एथेंस अपने घर के कोने कोने में लगा दें, और उस एथेंस के ऊपर हम सब लोग पूरी चार्टर प्लेन हमारा भी भरा हो सकता है, और हम लोग सारे के सारे लोग बहुत बहुत बड़ी मस्ती करने वाले हैं। लोग कर रहे हैं, हम बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। बहुत सारी लग्जरी एक्सपीरियंस की वहां पे, और वो आई थिंक आगे वाले फोटोज में भी हम सब देखने वाले हैं। तो मैं अगेन विद बिग थैंक्स अगेन आई विल हैंड इट ओवर टू विवेक सर एंड अमृता मैम। ओवर टू यू। Thank you so much, Abhilasha Vishwas, but we would like to listen you for few more minutes. अभी दिल इतने जल्दी से भरा नहीं है अभी, मतलब आप हमारे सबसे यंग कपल आए और अभी बिल्कुल आते ही ऐसे ऐसे अभी हुआ नहीं अभी आपका टाइम। यू स्टिल हैव 3-4 more minutes to go. थैंक यू भैया। सो ये जो प्यार देख रहे हैं ना, अब यही पूरा प्यार वहां पे हमारे को लुटाया गया, बिल्कुल सरोबार थे हम इस प्यार से पूरे के पूरे ट्रिप में। आपके जो मेंटोर्स होते हैं इसी तरीके का प्यार आपको देते हैं। और जैसे अभिलाषा बता रही थी कि विक्रम भैया, दिव्या दीदी और गौरी शंकर सर, रितिका मैम, उन सबको भी इतना क्लोजली हमें जानने का मौका मिला, और उन्होंने भी इतना स्पेशल फील करवाया हम सबको ना। इट्स नॉट ओनली कि खाली आपके जो अपलाइंस है, पूरी एक कम्युनिटी ऐसी है कि जिसके अंदर आप एक पूरी फैमिली का पार्ट बन जाते हो। और फीलिंग नो डाउट अनपैरेलल है। स्पेशली अगर मैं थोड़ी सी अगर लग्जरी की वहां पे बात करूं, तो आई थिंक बहुत सबको पता ही है कि जिस होटल के अंदर हम रुके थे वो अंटालिया का द बेस्ट होटल है। द बेस्ट क्यों है? क्योंकि वहां पे G20 समिट भी जब उस होटल में हुआ था, तो उससे बेटर ऑप्शन क्या होगा वहां पे, है ना। नरेंद्र मोदी जी भी वहीं रुके थे, डोनाल्ड ट्रंप भी वहीं रुके थे, तो हम सब लोग भी वहीं पे थे ना। आई डोंट नो उस समय डोनाल्ड ट्रंप थे या ओबामा थे, बट या US प्रेसिडेंट भी वहीं रुके थे। तो नो डाउट द बेस्ट प्रॉपर्टी टर्की की, अंटालिया की के अंदर हम रुके थे। और जो ट्रीटमेंट था एमवे का वहां पे, चाहे वो फूड देख लें, चाहे आपके रूम्स की हम बात कर लें, टॉप नॉच टॉप नॉच। मतलब हम लोग कभी भी सोच नहीं सकते कि हम अपने पैसे खर्च करके इस तरीके का ट्रीटमेंट कभी भी सोचेंगे लेने का ना। और जो बार बार लाइक माइंडेड फैमिली की बात हो रही है, वो डेफिनेटली अनपैरेलल है, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है ना। और बिल्कुल हैसल फ्री ट्रेवल है ना, आपको बिल्कुल 1 रुपया भी अपनी जेब से खर्च करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप अपने घर से एयरपोर्ट भी जाते हो, या आप मान लो किसी और शहर से एयरपोर्ट वाली सिटी में आ रहे हो, उस सब का खर्चा, उसके बाद आपके वापस घर तक आने का, मतलब एक अगर आप वॉलेट घर पे भूल भी जाओ ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। वहां पे आपको कुछ भी अपना जो पैसा है वो एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है। टोटली टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप इतना इतना लग्जूरियस ट्रिप आप एंजॉय करते हो। एंड देन
और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने पहली बार लाइफ में गोल्फ क्लब को हाथ लगाया वहां पे, है ना। गोल्फ हम सब लोग देखते हैं, ज्यादा समझ भी नहीं होती क्या है गोल्फ, दिस दैट, बट वो अपने आप में एक बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। यूरोप का ओनली नाइट लेट गोल्फ कोर्स है, और वहां पे लोग जर्मनी से, पूरे यूरोप से सिर्फ उस होटल में इसलिए आके रुकते हैं कि वो उस गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेल सके, है ना। वहां पे सिर्फ वो गोल्फ खेलने ही आते हैं लोग। एंड वी स्पेंड गुड 2 आवर्स से भी ज्यादा हमने वहां पे स्पेंड किया, सीखा गोल्फ, और कई कई सारी बहुत मस्ती हाँ वहाँ करी, वो आगे आप देखेंगे शायद फोटोज में भी। और इसके अलावा क्राउन्स, डबल डायमंड्स, फाउंडर ईडीसीज, बिल्कुल आपके आपको आप वहां पे खड़े हो, आपके साथ ही फाउंडर ईडीसी खड़े हैं, वो भी वही रोटी ले रहे हैं जो आप ले रहे हो, तो आपको लगता नहीं है कि ये कोई स्पेशल है, ये कोई अलग है ना। अगर ये भी वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, बस ये कि उनको थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, हमने शुरू किया है। इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। अगर हम कंसिस्टेंटली, जो हमारे मेंटोर्स हमें बता रहे हैं, जैसे इस महीने अभी 600 पीवी क्लब, अगर एथेंस जाना है तो 600 पीवी क्लब तो करना ही करना चाहिए, बिकॉज जो हमारा ईयरली गोल्स हैं या जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो शॉर्ट टर्म गोल से जुड़े हुए हैं। तो ये 600 पीवी क्लब हम करेंगे तो हम एथेंस के एक स्टेप क्लोजर आ गए। तो मेरा तो अगेन मैं इस बात को बस यहाँ पे हैंडी करूंगा कि पहली चीज, एथेंस को आप 20-25 जगह अपने घर में चिपका लें, और दूसरे जो भी हमारे वीकली और मंथली जो गोल्स हैं उनके लिए हम कमिटेड हो जाएं। तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हम सब लोग पूरी अपनी चार्टर प्लेन के अंदर वहां पे एंजॉय नहीं कर रहे होंगे। सो थैंक यू वंस अगेन, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच साकेत जी। जो लास्ट के अंदर आपने जो शूटिंग दिखाई वो, तो उससे हमारी तो यादें ताजा हो गई कि 5-6 दिन वहीं घूम रहे थे और इन सब चीजों को बार बार देख रहे थे। पूरे टाइम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों इसी जगह के ऊपर होते थे।
लेकिन मैं आशा करता हूँ कि बाकी सब लोगों को भी बड़ा मजा आया होगा, एक फील आई होगी, है ना। शुरू के अंदर हम भी जाते थे तो पूरी ऐसी ऐसी पिक्चर्स लेते थे, तो आपने बहुत अच्छे से ली, है ना। तो अब आप लोगों के बीच में ज्यादा देर नहीं रहते हुए, आपने देखा डैशिंग मैन एंड डैशिंग वुमेन, तो अभी कैसे आप हेलीकॉप्टर के ऊपर देख रहे थे, क्या हेलीकॉप्टर से उतर के हीरो आ रहा हो, बिल्कुल, और वो भी हॉलीवुड पिक्चरों का हीरो, बॉलीवुड का नहीं, हॉलीवुड का, है ना। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम दिव्या एंड विक्रम। वाह, थैंक यू सर। सभी को नमस्कार, मेरा नाम दिव्या है और वो सारा वीडियो फोटोज देख के ऐसे लग रहा था कि बस हम वही हैं। मतलब उस ओरा से निकलना इतना ज्यादा मुश्किल था, ऐसा लग रहा था कि 5 दिन बड़ी जल्दी खत्म हो गए, और बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब इतने इतने मजे हमने किए वहां पे, मतलब चाहे वो खाना हो, डांस हो, मस्ती हो, शॉपिंग हो, बाहर जाना हो, एक्वेरियम देखना हो, और वो स्नो वाला जो एरिया हम उसमें गए थे वो हो, है ना। म्यूजियम में हम गए, वहां पे वैक्स म्यूजियम, तो आप सब लोगों ने फोटोज देखी होंगी ना। मतलब बहुत सारी फोटोज हमने डाली थी फेसबुक पे, इंस्टा पे, और ग्रुप्स में भी डाली थी। तो वो सारी मस्ती मतलब मतलब दिखने में तो बड़ा ऐसा लगता है कि भाई हाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है, सब चीजें एकदम बढ़िया से गुड़ी गुड़ी सी लग रही होती है ना। लेकिन इन सब चीजों के पीछे जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत मेहनत होती है, और बहुत ज्यादा मेहनत तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से काम, अगर जैसे कि हमको पता है कि बहुत छोटे छोटे से काम हमको करने होते हैं, बहुत छोटे छोटे काम लोगों को करवाने होते हैं, है ना। वही छोटे छोटे काम करके हमने इस ट्रिप को क्वालिफाई किया और बहुत इंजॉय किया। और ये हमारा 3rd ट्रिप था और बहुत हमने इंजॉय किया, और इतनी मस्ती हुई वहां पे, और मतलब लग रहा था कि बस मतलब और रुक जाए 4-5 दिन, और रुक जाए 4-5 दिन, और रुक जाए। तो ऐसा इस तरीके की फीलिंग्स मतलब हमको आ रही थी। और होटल बहुत बहुत अमेजिंग था। आपको पता है कि वो मतलब कि उसका मतलब कि टर्की का सबसे बेस्ट होटल जो है ना उसमें से वो आता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बहुत ज्यादा अच्छी बात थी कि वो होटल एमवे ने हमारे लिए दिया। और जैसे कि उन्होंने बताया कि G20 वहां पे हुआ है ना समिट, तो कितने मतलब कि देशों के बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स वहां पे आए और वहां पे रुके। उस होटल में हमको रुकने का मौका मिला, वहां पे हमने देखा है ना नरेंद्र मोदी जी की फोटो हमने वहां पे देखी, समिट की बहुत सारी फोटोज लगी हुई थी वो हमने देखी। तो ये बहुत ही प्राउड वाली बात थी। अगर एमवे में नहीं होते तो बहुत ज्यादा मुश्किल था कि इस तरीके की होटल का हम कभी ड्रीम भी ले पाते, बहुत मुश्किल था। तो ये देख के लग रहा था कि काम बहुत छोटे छोटे किए हैं लेकिन रिवॉर्ड्स बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। इतना सारा का खाना था, मैं आपको बताती हूँ, एक एक चीज की 10-10, 15-15 वैरायटी थी वहां पे। चिकन की 10 वैरायटी, 15 वैरायटी, मटन की, है ना, बहुत सारे लोग हंस रहे हैं। फ्रूट्स की भी थी, है ना, वेज की भी थी। तो इतनी खाने की वैरायटी, तो इतनी खाने की वैरायटी थी कि अगर आप एक एक चीज भी चखना चाहो ना तो वो 5 दिन बहुत कम है उस वैरायटी के लिए, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो खाना बहुत बहुत लग्जरी था, बहुत अमेजिंग खाना था, होटल बहुत बहुत ही शानदार था। रात को हम लोग शॉपिंग पे गए, वहां पे हमने बहुत मस्ती करी। वहां ना वहां की गलियों में, अंटालिया की गलियों में हम 5 लेडीज, नहीं 6 थी शायद, 6 लेडीज हम लोग पीयूष दीदी के सहारे कि आप चलो। वहां पे हमने बहुत मस्ती करी। और बीच बीच के लिए हम लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि यार बीच देखेंगे, होटल के अंदर ही बीच था। होटल अपने आप में इतना बड़ा था। अमृता दीदी ने 5 दिन बोला कि अपन ने पूरा होटल नहीं देखा, दिव्या अभी तक नहीं देखा। और सीरियसली हम देख ही नहीं पाए, इतना बड़ा होटल था। तो बहुत ही अमेजिंग ट्रिप था, अब तक का सबसे ज्यादा लग्जरी ट्रिप। मतलब अभी तक मैं सिर्फ 3 पे ही गई हूँ, तो उन तीनों में मैं कंपेयर करके आपको बता सकती हूँ, है ना। तो बहुत बहुत अमेजिंग था। और अलग से हमको मतलब हमारी थोड़ी क्वालिफिकेशन अलग थी, तो हम लोगों को अलग से एक विला मिला था, उसमें हमने बहुत एंजॉय किया। मतलब पूल साइड विला था, तो वो बहुत बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया उसके अंदर, है ना। और आना जाना, और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जब हम लोग गए थे तो वहां पे जाने के बाद हमारा टेस्ट हुआ, PCR मतलब कोविड टेस्ट, वो एमवे ने हमारे लिए प्रोवाइड करवाया था वहां पे। और जब हम लोग आ रहे थे तो दिल्ली एयरपोर्ट पे भी हमारा मतलब कि टेस्ट हुआ, और एमवे वालों ने हमको बताया कि आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है। और मुझे पता है सर उस दिन बता रहे थे कि 50 लाख रुपए एमवे ने उस टेस्ट के लिए हमारे लिए दिए थे।
तो ये कितनी बड़ी बात है कि आप सोच के देखिए कि आप कहीं पे जा रहे हो और आपका टेस्ट और आपको पता ही नहीं कि आपका टेस्ट होगा। उस समय में मतलब कि कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि चलो अब टेस्ट भी कराना है, आपको पे भी करना है। लेकिन एमवे इतनी ज्यादा तैयारी के साथ होता है जब आप एक बड़ी कंपनी के साथ होते हैं। तो ये इस तरीके की बहुत छोटी छोटी चीजें मतलब कि हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन वो उनके लिए बहुत छोटी है। और उन्होंने वो किया कोविड के टाइम पे, है ना। और अगर कोई और दूसरी कंपनी होती तो शायद हो सकता है खुद को पे करना पड़ता। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का ये एक अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा फायदा है जो हमने देखा। और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें थी। तो आपको विक्रम भी बहुत सारी बातें अभी आपको बताएंगे। तो मैं एक जो छोटी सी चीज मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं थी कि क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर होने वाला है। लेकिन जब प्लान देखा और चीजें समझ में आई तो मुझे जो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी वो सिर्फ फॉरेन ट्रिप था। तो मुझे ये लगता था पर्सनली कि मुझे सिर्फ फॉरेन ट्रिप जाना है। और वो हमने पूरा किया। 2016 के अंदर फर्स्ट टाइम हमने ट्रिप लिया और उस लग्जरी को देख के, उस ट्रिप की मतलब की ट्रीटमेंट को देख के लगने लग गया कि ये जो काम हम कर रहे हैं, चाहे वो प्लान दिखाना हो, चाहे वो लोगों की ना सुनना हो, चाहे वो चैलेंजेस को फेस करना हो, वो बहुत छोटे हैं। सच में वो बहुत छोटे हैं। क्योंकि आप चाहे कितना ही प्लान कर लो, मतलब कि मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है इस तरीके की ट्रिप्स प्लान करना। आप कोई छोटा मोटा भी अगर ट्रिप प्लान करते हैं या अगर आपने किया होगा तो वो एक्सपीरियंस आपको होगा। तो ये बहुत बहुत ज्यादा मतलब कि मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, है ना। एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, हमेशा हम लोगों से सुनते थे कि एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को मुझे ऐसा लगता था कि क्या ये सेंटेंस सच में हम लोग जी पाएंगे, क्या कभी ऐसा होगा कि हम वास्तव में पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर पाएंगे। और अगर हम किसी जॉब में होते तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एमवे के साथ ये पॉसिबल है। तो हो सकता है कि आज बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये कितना मुश्किल है, ये कैसे होगा ना, बहुत सारी मतलब की चैलेंजेस आपको आ रहे होंगे। लेकिन आप लोगों को मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि आप लोगों को फेथ रखना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा फोकस के साथ। और ये सारी चीजें जो आज आप देख रहे हैं ये आप लोगों का भविष्य हो सकता है। बहुत सारे ट्रिप्स आने बाकी हैं, बाकू, एथेंस। बाकू तो चलो ठीक है, लेकिन एथेंस के लिए आज जो व्यक्ति तैयारी करेगा उसका 1000% जाना तय है। तो आज से आप इस तैयारी के अंदर लग जाइए। और एमवे के रिवॉर्ड्स के लिए अगर आप फॉरेन ट्रिप्स के लिए अगर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं तो वो वर्थ होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। सो थैंक यू। वाह, दैट वाज ऑसम। दीवा ने बहुत अच्छा बताया। मैं क्विकली 2-3 मिनट और आपके ले लूंगा। वी रियली एंजॉय द ट्रिप। और लिटरली जो एक्सक्लूसिवनेस जो होती है, मैं बताऊं आप लोगों को, आप मतलब किसी भी होटल में जाए, अगर मैं जयपुर की बात करूं, अगर मैं रामबाग होटल के अंदर जा रहा हूं और वहां जाके सोचो, जैसे मैं टीवी की स्क्रीन देखता हूं वहां पे नाम लिखा हुआ था, वेलकम विक्रम एंड दिव्या राव, राइट। जैसा आप मोबाइल कॉल करने जाते रिसेप्शन पे, वहां पे लिखा था वेलकम विक्रम एंड दिव्या राव। That is so awesome. That purely shows कि ये एक्सक्लूसिव जो है होटल आपके लिए बुक किया जाता है, और जब आप रिसेप्शन पे कॉल करते हैं वो बोलते हैं हेलो मिस्टर राव, मैंने कहा इनको नाम किसने बताया। दैट शोज कि एमबे कितनी तैयारी करता है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। और हम मतलब थोड़ा सा हमारा जो है हम थोड़ी सी ज्यादा दूरी पे थे, तो मैं तो कॉल करके बोलता था हेलो मैम, वो चप्पल भेज सकते हो क्या, वो गीली हो गई हमारी, मैम वो नींबू भेज सकते हो क्या थोड़ा सा, है ना। सो मतलब यस, व्हाई नॉट। सो ईच एंड एवरीथिंग कैन यू, मतलब मुझे लग्जरी हमने देखा कि मैंने सब चीजों का ध्यान रखा। दूसरा मैं थोड़ा सा लिटिल अबाउट माई सेल्फ, मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री से हूँ, मैंने जॉब किया है और मेरे फादर जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी रिटायर हुए हैं। और मतलब मेरे पापा इतने ज्यादा खुश थे इस ट्रिप के साथ, वो बार बार मेरे को बोलते तू मुझे वीडियो कॉल कर, तू मुझे ये कर, तू मुझे वो कर। और सच में उनकी खुशी देख के मैं यही कह रहा था कि थैंक गॉड कि बिजनेस हमें समझ में आ गया, थैंक गॉड कि जो है हमने इसको धीरे धीरे करते हुए हमने इसको पूरा किया। और बहुत सारी चीजें जो है बताने के लिए, लेकिन वन ऑफ माय ड्रीम था कि वो हेलीकॉप्टर को जाके पर्सनली देखा जाए, गिट 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 की आवाज आ रही है। अभी गिट गिट की देखी तो सही है, लेकिन वो 200-500 फीट से ऊपर से देखिए, आपके सामने है, आप देख रहे हो, आप फील कर रहे हो, आप उसे टच सोच के देखिए कि मतलब ये अगर एमवे नहीं होता तो कौन सी नौकरी में पॉसिबल था। सो वी आर सुपर एक्साइटेड। और जैसे दीवा ने बताया कि यस ऑफ कोर्स, जब बिजनेस स्टार्ट करते तो ऐसा कुछ नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। सिर्फ अगर मैं पर्सनली बात करूं तो लगता था यार 5-10 हजार की अगर एक पार्ट टाइम इनकम भी आएगी तो इस बिजनेस को हम लोग करेंगे। लेकिन धीरे 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 करते करते फूड बहुत ज्यादा था। और सबसे बड़ा जो मुझे अच्छा लगता था कि वहां के जो लीडर्स है
ईडी डबल डायमंड, उनके साथ आप पर्सनली बात कर सकते हैं, वो आपको पहचानने लगते हैं, धीरे 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 एक ऐसा एनवायरनमेंट बनना लगता है, एक नया थॉट प्रोसेस मिलता है, एक नया विजन वहां से मिलता है। और लग्जरी की हम बात करें, बसेस मर्सिडीज की थी, राइट, जो खाना जो हमारे जो रूम में बाहर जो दिया गया था, वहां पे जितनी भी चीजें थी, देवर ऑल लग्जरी, राइट। और जब भी हम मार्केट में जाते थे, लोग पूछते थे कौन से होटल से, तो हम बोलते रेगनम कार है, उनको लगता था यार मतलब रग्नम कार्य ऐसा है, वो जो भी चीजें मांगते थे उसका 4 गुना दाम बढ़ा देते, तो उसका नुकसान भी हुआ है हमें, है ना। हम बोलते थे हम धर्मशाला से आए, तो हो सकता था वो बोलते कि ऐसा है तो जितनी में उतनी में ले जा, राइट। बट दैट वाज द लग्जरी, एंड जैसे और सबसे ज्यादा मजा आया हमें एज अ टीम, है ना। जैसे विश्वास बता रहे थे, कितना भी पैसा हो जाए हम सब साथ नहीं जा सकते, मैं आप लोगों को साथ ले जा सकता। विवेक सर का एकदम नया रूप, नया ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। जो हम लोगों ने मस्ती करी है, जो मतलब बचपन से भी माइनस बचपन में हम लोग चले गए, है ना। इतनी एनर्जी, थकने का नाम नहीं। मैसेज आ जाता था कि डिनर के लिए पहुंचना है, लंच के लिए पहुंचना है, तुम लोग कहाँ पहुंचे, है ना। हम लोग बीच में इंजॉय कर रहे हैं, वाटर पार्क में इंजॉय कर रहे हैं, होटल में इंजॉय कर रहे हैं, एंड व्हाट नॉट, क्या नहीं, so that was really awesome and we are super excited। और मैं आप लोगों को सिर्फ यही इंकरेज करना चाहूंगा कि कुछ बहुत कुछ नया नहीं है जो मैं कर रहा हूं। कीप ऑन डूइंग, कीप कंसिस्टेंट, कीप वर्किंग। any day your business can change, any plan can change your business, and any plan can become you successful। thank you very much, back to the host। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सपीरियंसेस बताए, हम तो फील कर ही सकते हैं क्योंकि हम साथ ही थे। तो आई होप कि हम बाकी सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे 100 वाला फिगर बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहा है ना। और यूट्यूब के ऊपर फिगर लगातार 100 से ऊपर बढ़ता जा रहा है ना। तो सब लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। और अब मैं चाहूंगा कि पहले जब तक साकेत जी वापस से अपने लिए वीडियो प्ले करें, तो उसके बाद में मैं इनवाइट करूंगा हम सभी के बहुत ज्यादा प्रिय लीडर, जिन्होंने पूरी धूम मचा के रखी हुई है, पूरी टीम को एक सूत्र के अंदर पिरोने के अंदर, जादू के अंदर, सीक्रेट के अंदर, मिस्टर न्यूट्रलाइट जिनको हम बोलते हैं। हर सुबह जो 7:30 बजे सेशन स्टार्ट होता है, जो हमारी पूरे के पूरे दिन को इतनी तरोताजगी से भर देता है, और पूरी टीम को ही तरोताजगी से जिन्होंने भर दिया है, और जिन्होंने प्रूव कर दिया है कि एज इज जस्ट ए नंबर। वहां पर हमने उनकी एनर्जी देखी, उनका सब देखा, कैसे वो स्विमिंग पूल के अंदर भी इतने मस्ती कर रहे हैं, कैसे वो इधर उधर दौड़ रहे हैं, सब जगह भाग रहे हैं, और कहीं से भी लग नहीं रहा कि उनको रिटायर हुए हुए जो है वो बैंक से 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो वो बहुत ही अमेजिंग लीडर्स हैं, और भाभी जी इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अभी आज आपने जो 3 फोटो जो उन्होंने लगाई थी, उसके अंदर आपने भाभी जी और उनकी फोटो बीच के अंदर देखी होगी, तो आपको लग रहा होगा कि भाभी जी और अभिलाषा के अंदर कोई फर्क ही नहीं लग रहा होगा आपको, कि जबकि बेटा और बहू जब वहां पे लोगों को बताते थे, जैसे विश्वास ने, अभिलाषा ने एक बार अंकुर और तरु को बताया कि हम अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं और ये हमारे पेरेंट्स हैं, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि यार ये पेरेंट्स तो लग ही नहीं रहे, ये तो बिल्कुल ही आपके दोस्त ही लग रहे हैं। तो इसके बाद में वो आएंगे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे हमारे साथ में। तो उसके पहले हम कुछ पिक्स और कुछ वीडियोस देख लेते हैं साकेत जी की तरफ से।
यू सो मच साकेत जी, बिल्कुल यादें ताजा हो रही है ना। अभी 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 तो ताजा ही है, लेकिन एकदम जब वो फोटो देखते हैं तो वो वाला सीन जो है ना वो याद आता है एकदम से। अच्छा हाँ यार, ये तो है ना, सोना बाथ के अंदर जा रहे हैं, फिर उसके बाद स्विमिंग पूल ठंडे पानी का, फिर गर्म पानी का, है ना, फिर उसके बाद में पूरी अलग, बहुत बहुत मजा आ गया। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम विमला भाभी एंड तिलक जी। सभी को नमस्कार। एक्साइटमेंट और एक्सपीरियंस शेयरिंग के साथ साथ आज का दिन कुछ और भी एक्सप्रेस करने का है, शेयर करने का है। वो ग्रेटिट्यूड, वो कृतज्ञता जो हम महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, पता नहीं किस जन्म के और किस हमारे कितने बुजुर्गों के पुण्य हमारे काम आए हैं कि ये जीवन हमारे को मिला है, जिसके अंदर ये लग्जरी और ये मान सम्मान, मतलब मैं जिस चीज की भी बात करूं तो एक आम जिंदगी के अंदर बहुत ही मुश्किल मुश्किल सारी बातें हैं ना। और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो बताएंगे कि किस तरह का ट्रीटमेंट और किस तरह की लग्जरी एमवे बिजनेस का एक आपको साइड रिवॉर्ड है ना। आपको बिजनेस हम करते हैं नॉर्मली पैसा कमाने के लिए, लेकिन यहाँ पर पैसा तो आपको मिलता ही मिलता है और भी बहुत कुछ साथ में मिलता है। वो सब मैं बताऊं उससे पहले मैं विमला जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको बताएं कि किस तरह से इन्होंने खासतौर से जो पिछले 2 ट्रिप थे हमारे चाइना के और इस्तांबुल के, तो उस समय थोड़ा सा हेल्थ इशू था मेरे साथ में, मेरे पैर में चोट लगी हुई थी तो हम ज्यादा घूम फिर नहीं पाए थे, लेकिन इस बार खूब एंजॉय किया। और साथ ही साथ इस बार तो बेटे बहू भी साथ में थे, तो एक परिवार के साथ घूमने का, एमवी फैमिली तो है ही है नो डाउट, उस परिवार का भी कोई मुकाबला नहीं है, और अपने खुद के बेटे बहू साथ में है तो फिर और कहना ही क्या है, सोने में सुहागा वाली बात है। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम विमला जी। नमस्कार। ट्रिप में बहुत मजे किए थे और बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात मेरे को बहुत ही ज्यादा लगी कि उस ट्रिप में ना एक मैं अकेली थी जो प्याज लहसुन नहीं खाती थी, तो मेरे को लगता था कि 5 दिन भूखे ही रहने पड़ेगा। पर जब उनको पता चला कि भाई मैं प्याज लहसुन नहीं खाती, तो वो वास्ते में मेरे लिए सब्जी दाल रायता वगैरह सारा कुछ ने इतना बढ़िया तरीके से, और वो इंतजार करता रहता था कि वो दीदी आई नहीं, कब आएगी कब खाएगी। लास्ट दिन में बहुत लेट नाश्ते में पहुंची, तो मेरे लिए वो स्पेशल खड़ा था वहां पे जहाँ पे प्याज लहसुन नहीं था, और बताया कि दीदी आपके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं कब का ही चला जाता, क्योंकि आज 6 बजे ही मैंने नाश्ता शुरू कर दिया था। मतलब इतना ध्यान तो मतलब कहीं पे भी नहीं हो सकता है। एमवे बिजनेस वाकई एमवे बिजनेस है, और इसको जब इंजॉय करते हैं तो बहुत मजा आता है। आज मैं कॉलोनी में गई तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या बात है आजकल फॉरेन टूर करते हो, हमको तो कभी पता ही नहीं आप क्या करते हो ऐसा, हम भी बिजनेस करेंगे। तो मेरे को हंसी आई, मैंने कहा नहीं बताने में क्या है, मैं बता दूंगी ऐसे। बोला अब तो है ना कल से हम लोगों को भी ज्वाइन करना है मतलब एमवे बिजनेस। तो अपन खुद सक्सेस होते हैं ना, तो वास्तव में ना वो लोग यूं फील करते हैं कि हो रहा है, और अपन की पिन जब ठहर जाती है तो लोगों को लगता है कि ये रुक गया, जबकि एमवे बिजनेस रुकता नहीं है, वो चलता ही है एकदम। तो बस आज से यही है कि वापस नई पिन चेंज करे तभी मजा आएगा। थैंक यू विमला जी। एंड बात करते हैं टूर के शुरुआत से ना। किसी भी फॉरेन टूर की शुरुआत आपकी तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके पास में वीजा ना हो, और वीजा लेना जिन लोगों ने कभी अप्लाई किया और अपने लेवल पे वीजा लिया है उनको पता है कि कितना मुश्किल काम होता है। पर एमवे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे को अपना पासपोर्ट खाली एमवे के ऑफिस में हैंडओवर करना था, उसके बाद क्या तो फॉर्म भरा जाना है, क्या फॉर्मेलिटी होनी है, क्या फीस लगनी है, हमारे को तो कुछ भी इंटरव्यू कोई जरूरत नहीं है, और वीजा लग के पासपोर्ट हमारे पास में आ गया। सो एक इतना मुश्किल काम जो होता है सबसे पहले इतना आसान तरीके से कंप्लीट हुआ, ये देख के अभी हालांकि इस बार कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन पहली बार में तो बहुत हैरानी हुई थी। एंड आगे मैं अगर बात करूं तो चूंकि फ्लाइट हमारी दिल्ली से थी तो बीकानेर से दिल्ली जाना, नॉर्मली अगर अपन दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन से देखें तो मेरे ख्याल से 15,000 रुपये आपको फ्लैट कि आप बीकानेर से दिल्ली आइए, जैसे भी आना है आपकी मर्जी है, और 15,000 रुपये आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। तो अपने आप में एक मतलब एक वीआईपी फील कराने वाला सा ट्रीटमेंट है। और उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो चार्टर प्लेन हम सुनते हैं, लेकिन चार्टर प्लेन हमारे लिए बुक था, है ना। तो चार्टर प्लेन का सपना जो भी लोग मन में रखते हैं वो एमवे के साथ ये भी पूरा हो सकता है, चार्टर प्लेन का भी। अब अगर मैं बात करूं स्टेशन की जहां पर हमको जाना था, तो उस जगह का नाम था अंटालिया
एंड आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि अंटालिया जो है पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है उसको। और कितनी शानदार जगह हुई, आप इस बात से अंदाज लगाइए कि उस छोटी सी जगह, बहुत छोटी सी जगह है, जहां पर 50 से ज्यादा 5 स्टार होटल्स हैं। कितना बिग डेस्टिनेशन होगा, कितना बिग टूरिस्ट सेंटर होगा, जहां पर 50 प्लस, छोटी से स्टेशन के ऊपर 50 प्लस 5 स्टार होटल्स हैं। और आगे अगर अपन बात करें तो हमारे जिस होटल की, जो रेगनम कार्या की बात पहले लीडर्स ने की, विक्रम जी उन्होंने, रेगनम कार्या अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। और उस होटल को अगर हम समझना चाहें तो जैसे विश्वास ने बताया, G20 का वो वेन्यू था, दुनिया के 20 बड़े देशों के 20 राष्ट्र अध्यक्ष जिस होटल में एक साथ रुके हों, कितना जबरदस्त वहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट होगा, कितना लग्जरी होगा, वो सब अपन कल्पना, मेरे ख्याल से कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना जबरदस्त मामला होगा। और फिर अगर बात करें होटल की, तो जैसे कि विक्रम जी ने हेलीकॉप्टर का जिक्र किया, तो अपना खुद का प्राइवेट हेलीपैड, होटल के आप स्टैंडर्ड को चेक करिए कुछ कॉमन सेंस के आधार पे, जिस होटल का अपना प्राइवेट हेलीपैड है, जिस होटल का अपना प्राइवेट सी बीच है, जिस होटल के पास में एक नहीं अपने अनेक गोल्फ कोर्सेज हैं, और गोल्फ कोर्स भी वो जिसमें आप रात को भी गोल्फ खेल सकते हैं, जिसके पास में अगर मैं बात करूं, एक बढ़िया से सर्दियों के दिन चल रहे हैं, बढ़िया सी जैकेट खरीदनी हो, आपको सबसे बड़े शोरूम के अंदर सबसे बड़े ब्रांड के जैकेट खरीदने के लिए परमिशन दे दी गई है। आप सोचे कि इतने ज्यादा से ज्यादा पैसे की वो जैकेट हो सकती है। मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे लोगों से ये बात पूछी, लेकिन लाख रुपए से ऊपर किसी ने नहीं बोला। पर आपको हैरानी होगी कि वो जैकेट जो थी आफ्टर 40% डिस्काउंट 6 लाख रुपीज ओनली। एंड जिस शोरूम पे वो जैकेट मिल रही थी, ऐसे उस होटल के अंदर एक नहीं 50-60 शोरूम होंगे। होटल के अंदर प्राइवेट हेलीपैड, प्राइवेट सी बीच, उस होटल के अंदर आपको इस तरह के 50-60 शोरूम्स देखने को मिल रहे हैं। तो उस होटल का आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो होटल क्या चीज होगी। अपने आप में एक छोटा मोटा पूरा का पूरा शहर ही मानो, और वो भी ऐसा शानदार लग्जरियस शहर जो पैराडाइज ऑन अर्थ की बात करते हैं। मुझे तो लगा था पैराडाइज इन रेगनम ही आ गया सारा, है ना। तो इतना जबरदस्त मामला था। डाइनिंग हॉल के जो अभी आपने वीडियो देखे, जरा सा वीडियो और स्नैप्स कुछ आपने देखे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने वीडियो वहां रिकॉर्ड किया था और 6 मिनट 15 सेकंड मेरे को पूरा डाइनिंग हॉल कवर करने में लगे थे। और वैसे मेरे स्पीड से सब लोग परेशान रहते हैं, मैं धीमे चल नहीं सकता हूँ, ये भी आपको बता दूं। मेरी स्पीड नॉर्मली ज्यादा फास्ट ही चलने की आदत रहती है, किसी के साथ साथ चलना हो धीमे धीमे तो मेरे पैर ही दुखने लग जाते हैं। तो मैंने अपनी नॉर्मल स्पीड जो है उससे वीडियो रिकॉर्ड किया था और 6 मिनट 15 सेकंड का कंप्लीट वीडियो था। तो कितना जबरदस्त क्या कुछ है, अपन जो कल्पना भी नहीं कर सकते। 1,000-1,200 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स के अंदर लोग जीवन यापन करते हैं ना, लेकिन आपको हैरानी होगी कि वो 1,000-1,200 फीट का एरिया, हमारा जो रूम था वही उसका एरिया था। और सी फेसिंग रूम मुझे एक्सपीरियंस है, मैं पूरी गया था। तो नॉर्मली वहां पर से 2,500-3 हजार रुपए के कमरे अवेलेबल थे, लेकिन हमने सी फेसिंग रूम सेलेक्ट किया और उसका सेम रूम का किराया सी फेसिंग होने की वजह से 7,500 रुपए था उस जमाने में। तो आप देखिए कि सी फेसिंग रूम, नॉर्मल इतने बड़े होटल का रूम सी फेसिंग होगा तो उसका क्या तो किराया होगा। वैसे मैं आपको किराया स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। गूगल पे मैंने जब हमारा ये हुआ था क्वालिफिकेशन तो सर्च किया था कि ये जो होटल हमें बता रही है वो किस लेवल का होगा या कितना वहां पर किराया होगा। तो वो हमने जब देखा गूगल के ऊपर, तो वही स्क्रीनशॉट में मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। पहले तो आप ये देखिए, इसमें लिखा है, जो मैंने मार्किंग की है, ऑलमोस्ट नेवर अवेलेबल, यू आर इन लक। आप भाग्यशाली है कि इस होटल के अंदर कमरा मिलता ही नहीं है, आपको मिल रहा है। रेगनम कार्या इज ऑलमोस्ट नेवर अवेलेबल ऑन आवर साइट, रिजर्व सून बिफोर इट्स सेल आउट। और किराया देखिए आप, 3,63,813 रुपए 4 नाइट्स का किराया। सो कितनी जबरदस्त चीज है सारी, जो हम और सभी लीडर्स एंजॉय करके आए हैं और जो देख के आए हैं। अपने आप में एक अद्भुत सारी बातें हैं जो बाहर की दुनिया में हमारे को जल्दी से यकीन नहीं हो सकता, ऐसी चीजें हैं। और फिर अगर मैं आगे की बात करूं फन की, तो हॉलीडे इटसेल्फ, हॉलीडे मूड ही अपने आप में एक बहुत बड़ा एंजॉयमेंट होता है। और वो हॉलीडे जब आपको अपने नियर एंड डियर्स के साथ में, अपने रेस्पेक्टेड मेंटर्स के साथ में, कोचेज के साथ में मिले, अपनी फैमिली भी साथ में रहे, तो उस बात का क्या कहना हो सकता है, आप अंदाज लगा सकते हैं इस चीज का। और
दो पीढ़ी वाली जो बात अंकुर और तारू गुप्ता जी का विवेक जी ने बताई, रियली वो खुद अमेज थे। मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे लीडर से भी बात की वहां पर, तो शायद ये कुछ अपवाद सा ही मामला होगा कि दो पीढ़ी एक साथ किसी एएलएस के ऊपर आई हो, एक साथ एंजॉय कर रही हो ना। और जो फेस टू फेस म्यूजियम, मैडम तो साथ म्यूजियम हमने सबने सुना है लंदन के अंदर, जहाँ पर सभी सेलिब्रिटीज के वो मॉम के फेस पुतले लगाए जाते हैं, तो वैसा एक म्यूजियम। और अंडर वाटर सी एक्वेरियम जो हमने देखा, उसका एंट्रेंस फीस जस्ट 100 यूरो। इंडियन करेंसी में बात करूं तो 8,500 रुपये उसके अंदर घुसने का खाली किराया टिकट था। 2 जनों का टिकट 8,500 रुपये के हिसाब से आप देखिए 17,000 रुपये, लेकिन हमारी जेब से 17 पैसे भी नहीं लगे वहां पर। 17,000 रुपये का अंडर वाटर टनल, जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट अंडर वाटर टनल है, हमने देखा। और इतना मतलब रोमांचक वहां का रहता है अंदर, आप जब घूम रहे होते हैं, और क्या व्यवस्था, क्या सारा कुछ है, अपन हैरान रह जाते हैं। अभी दिव्या जी ने शेयर किया आपसे कि उन्होंने पिछले 3 ट्रिप्स के में ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन सब लोगों ने, लीडर्स ने देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर, हमारे सीनियर डायमंड्स पंकज टिटोरिया जी ने शेयर किया है कि उन्होंने अभी तक 30 ट्रिप एमवे से करे हैं, और उन 30 ट्रिप में दिस इज द बेस्ट वन। तो आप देखिए, और ये मेरी पोती का एक्साइटमेंट देखिए, जब से इसने सवेरे फोटो वोटो देखे हैं और वहां से जो कुछ शॉपिंग वॉपिंग आई है, तो वो देख के बस ये एकदम से मेरे को छोड़ ही नहीं रही है, कह रही मेरे को भी सारा का सारा प्रोग्राम देखना है मेरे को एमवे ज्वाइन करना है, और ये कह रही मेरे को एमवे करना है, और लोगों को बताने लग गई। लिपस्टिक का बताना क्या होता है? एक जने को बता रही है कि हमने एमवे ज्वाइन किया है और लिपस्टिक आ रही है, बहुत अच्छी है, लगा के देखना बबीता को, बहुत अच्छी लगेगी। होठ खराब नहीं होते हैं, होठ खराब नहीं होता है। फिर मेरे से पूछती है दादा इसमें होठ खराब क्यों नहीं होते? मैंने फिर इसको बताया इसके अंदर विटामिन ई एडेड है, इसलिए होठ खराब नहीं होते। तो वो बता इतनी अमेजिंग अमेजिंग बातें हैं। लास्ट में कोविड टेस्ट की बात करें, कोविड टेस्ट 500 रुपए में दिल्ली में हो सकता था एयरपोर्ट पे। एमवे ने हमारे को ला के दिल्ली बिठा दिया, वापस दिल्ली में ड्रॉप कर दिया। उसके बाद एमवे की क्या ड्यूटी है? लेकिन जो टेस्ट 500 रुपए में हो सकता था, वो हमारे को एयरपोर्ट पे ज्यादा फालतू टाइम नहीं खराब हुए, इसके लिए एमवे ने 3,500 रुपए हमारे उस टेस्ट के दिए, है ना। तो आप देखिए कितना केयरिंग एटीट्यूड है, कितना सब कुछ ऐसा है जो बाहर की दुनिया में तो बिल्कुल अपने को लगता है कि फालतू में मार रहे होंगे ना, फालतू ज्यादा डींग हाँक रहे हैं, इस तरह की बातें लगती है, लेकिन दिस इज द फैक्ट। और बात अगर अपन करें सभी कुल मिला के टूर की, तो करना क्या है? मुझे तो लगता नहीं मैंने कोई हार्डवर्क किया, सही मैं बता रहा हूँ आपको। मुझे कभी लगा ही नहीं एमपी में, आज इतने साल हो गए, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि कोई हार्डवर्क हो रहा है। जो काम करना मुझे पसंद है वो काम मैं करता हूँ, और जो काम मुझे नहीं पसंद है मैं वास्तव में नहीं करता हूँ, है ना। मुझे कोई ज्यादा लोगों से अपॉइंटमेंट लेना करना मिलना ये सब मतलब ठीक है, कोई सामने आ गया, कोई मेरे क्लोज में आ गया, परिचय में आ गया, किसी ने खुद ने इच्छा जाहिर कर दी, टीम में किसी ने हेल्प मांग ली, बस उतना ही। मैं वही काम करते करते आप देखिए, अगर इस लेवल तक, हालांकि ये कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है, हालांकि मैं अगर बात करूं तो, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे लोगों के लिए ड्रीम लेवल भी है, जो हमको एक जैसे कहते हैं कि खेलते कूदते ही मिल गया, है ना। तो ऐसी जबरदस्त बातें हैं जिनको अभी मैं क्या क्या जिक्र करूं, क्या भूलूं और क्या याद करूं। बट बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है, सिर्फ एहसास है, ये वहां जाने से ही आप महसूस कर सकते हैं। सो जाने की तैयारी कीजिए, एथेंस बुला रहा है, लगातार लगातार सभी लीडर्स कह रहे हैं, तो यूनिवर्स बार बार हर लीडर के मुंह से एथेंस निकलवा रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके लिए, हम सब के लिए उसके अंदर गॉड्स प्लान है, उस चीज को समझना है। यूनिवर्स आपसे किस तरह से बात करता है, ये बातें हमको अभी शायद पूरी तरह नहीं समझ में आई है, लेकिन यूनिवर्स हर तरह से हमको मैसेज देता है, और शायद
थैंक यू सो मच। मजा आ गया फोटो सब देख के। और आपने देखा कि मैं तो साकेत जी का पहले से ही फैन हूँ, ये कहूंगा कि हो गया वो नहीं, है ना। इतना जबरदस्त उन्होंने फोटो शूट किया है। देखो पूरा बिजनेस सेशन आपको दिखा दिया, कुछ फोटो की झलकियों में, उनके पास पूरा होगा। इसका मतलब कितनी शार्प फोटो फिक्स किए हैं। तो वापस से एक बार गर्व का मौका मिला कि हमारी विटामिन सी इंडिया की नंबर 1 सेलिंग विटामिन सी है। क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन को दिखाया उन्होंने, कैसे क्या क्या सब चीजें दिखाई। तो अब आपके और गौरी शंकर जी, रितिका भाभी के बीच में ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम जोरदार तालियों के साथ गौरी शंकर जी एंड रितिका भाभी। थैंक यू भाई साहब। सभी को नमस्कार। मेरा नाम रितिका गुप्ता। भाई साहब ने इतनी मेरी प्रशंसा की है, मेरे को लग रहा है मैं इसकी इतनी हकदार नहीं हूँ, लेकिन शायद कहते हैं ना कि अपने जो होते हैं उनमें अच्छाइयां ही नजर आती हैं। तो जो ये ट्रिप है, अब इसकी जो फोटो शेयर हो रही है और सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि अपने हम फिर एक साथ हैं, इकट्ठे बैठे हैं। पुरानी हमारी यादें, हालांकि बहुत पुरानी भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि 2-3 की जैसे पुरानी यादें हैं वो ताजा हो रही है। और इससे जो ट्रिप की जो खास बात सबसे पहले ये लगी कि इस बार हम एक इकट्ठे थे सारे के सारे। नहीं तो आगे क्या होता है, हमारे जो डायमंड्स हैं कपल अमृता जी और विवेक जी, वो हमारे से अलग होते हैं, लेकिन अब हमारे साथ थे। और कोरोना की वजह से हम 2-3 साल से आपस में फेस टू फेस मिल भी नहीं पाए थे। जूम मीटिंग होती थी, ऐसे मिलते थे, लेकिन अब हम सारी अपनी टीम से मिले। और जो विशेष एक कपल रहा हमारे लिए, अभिलाषा जी और विश्वास जी, इनसे हम पहली बार मिले। इनके तो कभी हमने देखा ही नहीं था। इनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल धीरे, थोड़ी थोड़ी स्माइल देनी और थोड़ा थोड़ा बोलना। इनसे मिलकर भी हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे मेमोरियल जो हमें ये लगा यादगार, कि इस बार जो मैंने एक दिखा सोना बाथ। मैंने सोना बाथ ना तो नाम सुना था, ना कभी उसके अंदर एंट्री की थी। जैसे ही हमें कहते कि सोना बाथ चलना है, गए तो कहते उस रूम में मैंने जैसे देखा स्टीम निकल रही है। पहले तो मेरे को लगा कि मैं तो इसके अंदर जा नहीं पाऊंगी, लेकिन हम सारी लेडीज साथ थी। तो हमने क्या किया, एक पीयूष दीदी गए, अमृता जी गए, पीछे पीछे हम सारे के सारे चले गए। लेकिन उस रूम में जाके जो जैसे जेंट्स घुस गए थे, लेकिन उनको बाहर निकाल दिया कि पहले लेडीज बैठेगी। फिर हमने वहां खूब एंजॉय किया, सोना बाथ लिया, स्टीम बाथ जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद जैसे हम एक दिन सारी की सारी लेडीज एम्पावरमेंट की बात चल रही है कि हमने शॉपिंग करने जाना था। तो हमने सोचा कि 2 टैक्सियां करने की बजाय एक टैक्सी करते हैं, तो जेंट्स लोग हैं ये बीच में एंजॉय कर लेंगे और हम शॉपिंग करेंगे। हम सारी की सारी लेडीज एक टैक्सी में गए और हम शॉपिंग करके आए। और वहाँ हमारे जो शॉपिंग के जो लीडर थे हमारे, वो पीयूष जी और अमृता जी, वो हमारे आगे आगे जो बाप सेट करना है उनके बस में था। रेट वगैरह उन्होंने सेट किया, हमने अपना सामान लिया, लेके आए। कि हमने लेडीज सारी साथ है, हमने खूब एंजॉय किया। वहाँ हल्की हल्की बारिश भी आ रही थी। और फिर हम अपने रूम में आए। सारा दिन हमारा गांव काम क्या होता था, ब्रेकफास्ट खा, पहले ब्रेकफास्ट किया नहा धो के, वो अभी चलते फिरते, और इतने में लंच का टाइम हुआ। लंच का टाइम खत्म हुआ, फिर शाम को कॉफी चाय लो, फिर रात को डिनर का टाइम हो गया। लेकिन वो खाना हम इतना खाते थे, इतना खाते थे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें वो ऐसा हो कि भारीपन हो गया हो, जहाँ हमें खाना आगे का टाइम नहीं खा रहा हो। हमने खूब एंजॉय किया। और इतने तरह के फ्रूट थे, सलाद थे, और जूस थे, कॉफी थी, यानी कि आपने कुछ भी लेना। और वहाँ के जो होटल के जो बहरे हैं उनकी मैं बात करना चाहूंगी कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि गुस्सा कर रही हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या था, वहां सब कुछ फ्री था। हम भी ऐसे ही करते थे, सब लगभग ऐसे करते थे, प्लेट खूब भर लेते थे। और थोड़ा सा खाया, नहीं अच्छा लगा, रखा, फिर और ले आए और रखा। लेकिन वो बैरे इतने अच्छे थे, कुछ नहीं बोलते, प्लेट उठाई, अपना वो टेबल साफ किया, कपड़ा चेंज किया और ले जाते थे। यानी कि मैं एमवी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि एमवी के कारण ही हम इतना शानदार ट्रिप ले पाए। नहीं तो ये होटल है ना, इतने बड़े महंगे महंगे हैं, शायद हम बाहर से ही देखना हमारे लिए था कि हम बाहर से देख सकते। लेकिन अब उसके अंदर के ऐसे होटल के अंदर
यहाँ पर G20 सम्मेलन हुआ, मोदी जी के बड़े बड़े नेता थे, उन्हीं हम होटल में हम रुके, वहीं हमने लंच किया, डिनर किया, हमारे पूरे के पूरे 5 दिन थे, 5 दिन वहीं भी थे। एक दिन हम एक्वेरियम देखने गए, एक्वेरियम भी बहुत शानदार था, वहां हमने कितनी तरह की मछलियां, सांप, बहुत कुछ देखा। और फोटो सेशन हमारा हर जगह होता था, आगे से आगे लगता था कि फोटो कैसे खिंचवाएं। और जो लास्ट में जो गाला डिनर हुआ था, मैं उसकी बात करना चाहूंगी। मैं कभी भी, ये मेरे को क्या कहते डांस कर ले, लेकिन मेरे को आता भी नहीं था और मैं आगे भी नहीं होती थी, लेकिन उस दिन मैंने भी खूब एंजॉय किया। मेरे को लगता कि हाँ, मैं भी उस दिन एक बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह बन गई थी, मैंने खूब एंजॉय किया। तो मैं अब इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद, जैसे हमने जैसे एयरपोर्ट पे उतरे, एयरपोर्ट पे आए, जैसे फ्लाइट से उतर के हमने विवेक भाई साहब और अमृता जी को धन्यवाद दिया कि ये सब आपकी बदौलत हुआ, कि अब अगर हम ये बिजनेस में ना लाते तो मेरे को नहीं लगता कि हम इतने बड़े जो ट्रिप है वो एंजॉय कर पाते, देख पाते। तो मैं पुण्य धन्यवाद देना चाहूंगी एमवी का, जिन्होंने इतने शानदार ट्रिप दिए, और हमारे जो मेंटोर है अपलाइन विवेक जी और अमृता जी का, जिन्होंने हमें इस बिजनेस में लेके आए और हमें ट्रिप दिलाए। थैंक यू सो मच। आगे की बात मेरे क्राउन हस्बैंड रोशन कर दे। दोस्तों नमस्कार, मिलकर इन्हीं की बात से मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। अगर हम हमारे मेंटर को, जो हमारे बारे में सोच रहे हैं, जो हमारे बारे में चिंता कर रहे हैं, हमारे लिए प्लानिंग बना रहे हैं, उनको आभार नहीं जताएं तो मुझे लग रहा है कि हमारी इस ALS जर्नी को बताने का कोई लाभ नहीं है। मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड थे, हम दोनों जो ही दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर उतरे तो मैंने कहा विवेक सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। नहीं तो हम एज ए टीचर कभी सोच ही नहीं सकते कि जो बंदा जो नाइलॉन की चप्पल में चलता है वो जूते पहनेगा या इतनी इतनी महंगी जैकेटें पहनेगा और इतने बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे इंसानों के बीच में रहेगा। तो मैं अपनी बात का एक्सपीरियंस शेयर करूं, बहुत सारी चीजें होगी, उनको मैं दोहराऊंगा नहीं। मुझे जो अच्छा लगा, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम ही ALBS है, बहुत सारे नए लोग होंगे, उन्हें बार बार लगा बता रही कि ALS, उनको लगता है कौन सा ALS। इसका नाम है एमवे लीडरशिप बिजनेस सेमिनार। एमवे आपके उस जो लीडर्स उसको क्वालिफाई करते हैं उनको बुलाती है एज ए स्पेशल गेस्ट विजिट करने के लिए, बिजनेस के आगे का विजन देने के लिए। तो जो बिजनेस का सेमिनार जो होता है ना, वो हर एक लीडर की चाहत होती है कि उस सेमिनार में क्या बताया जाएगा, क्या बताएगा। तो उस सेमिनार की खास बात थी कि एमवे के ग्लोबल CEO मिलिंद पंत जी हमसे बात करने के लिए उस सेमिनार के अंदर थे। अंशुल बुद्धि राजा जी को हम जो यूट्यूब या जूम के ऊपर सुनते रहते थे, वो हमारे बीच में थे। और दूसरी खास बात थी कि सेलिब्रेशन उन डायमंड्स का, डायमंड से नीचे एमरल्ड है तो आप भूल जाएं कि आपको एमवे के उस बड़े प्रोग्राम्स के ऊपर बुलाया जाएगा। डायमंड से ऊपर को रिकॉग्नाइज किया गया और उनको टाइम जो मिला वो मुश्किल से दोनों कपल्स को मिलाकर 5 मिनट से ज्यादा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब, अब ये अगले जो ALBS होने वाले हैं उसमें EDC या डबल डायमंड से शुरुआत होने वाली है। ये एक मुझे विजन मिला कि वहां यार डायमंड्स के लिए फुर्सत नहीं है। फिर उन डायमंड्स को लेके आ रहे हैं, किस तरह से लेके आ रहे हैं, आगे परियां जैसे चल रही होती हैं, वो परियां ला करके उनको स्टेज के ऊपर छोड़ती हैं और डिजिटली तरीके से इतने बढ़िया तरीके से उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ये अपने आप में एक अच्छी बात थी। अगर मैं ALBS की बात करूं, एमवे लीडरशिप सेमिनार की बात करूं, उस सेमिनार के अंदर बताया गया था कि आपका जो माइंड है वो फाउंडेशन ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। कभी कभार कभी किया, कभी नहीं किया, वो फाउंडेशन मानना नहीं। और हमने वहां बहुत सारे लोगों को दिखा तो हमारा वहम दूर हो गया कि जहां हमें लगता था यार हम तो सफायर हो रहे हैं, है ना। हमने देखा कि बिजनेस के अंदर जो कोविड था उसके बाद लोग बिजनेस के अंदर आए, यंग कपल थे जिनकी उम्र 26 साल थी, 27 साल थी। मैं तो बड़ी शान से मेरे सामने प्लेट में खाना खा रहे हैं और मुझे लगा यार होंगे ज्यादा से ज्यादा फाउंडर प्लेटिनम होंगे। वो कह रहे सफायर और मैं इसी साल फाउंडर एमरल्ड जा रहा हूं और नेक्स्ट ईयर डायमंड जा रहा हूं। तो ये ALS सेमिनार है ना, जहां अपने आप के अंदर तमाचा लगाने का भी है, अपनी औकात दिखाने का है कि भैया इतने ज्यादा बड़े हो नहीं, हमसे बड़े और भी हैं, हमसे बड़े जहां में और लोग भी हैं। तो वहां कुछ अपने आप को सोचने की, कुछ अपने आप को सुधारने की जरूरत है, ये रखा। फिर खास बात थी कि हम कुछ भी नहीं है, हमारे मनोरंजन के लिए एमवे ने
शान, मैंने तो शान का नाम भी, मैंने तिलक जी से बात हुई थी, मैंने तो शान का नाम ही नहीं सुना, क्योंकि मैं फिल्में नहीं देखता, गाने नहीं सुनता, और गाने सुनता हूं तो मुझे ये नहीं पता इसका सिंगर कौन है। तब विक्रम ने बताया कि ये शान सिंगर है, और ये बहुत बहुत महंगे सिंगर के अंदर है। वो 3 घंटे शान हमारे सामने गाने गा करके हमारा मनोरंजन करे, और हम सब एक साथ अपनी जाति, अपना जो पिन लेवल है उसको बोल करके एक साथ एंजॉय कर रहे हैं, एक साथ डांस कर रहे हैं। ये और कहीं भी नहीं है। कहीं ना कहीं वो होता है, कलेक्टर है तो बाबू के साथ नहीं करता, या फाउंडर प्लेटिनम है, अनुराग जी जो हैं फाउंडर एडीसी हैं, प्रियम वर्ग जी जो है डबल डायमंड है, अंकुर तरु गुप्ता, सब नाच रहे हैं धन में। ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ा एमली फैमिली का फंक्शन हो रहा है। उस फंक्शन के अंदर सब लोग नतमस्तक होकर के नाच रहे हैं। और वही बात जैसे विवेक सर ने बताई थी कि बच्चा है तो बचा है, तो हम वहां जाकर के बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। हमें नहीं ध्यान रहता है कि हमारी एज क्या है, हमें नहीं पता कि हमारा स्टेमिना है, एनर्जी है, इतना जाकर के कहाँ लुट रहे हैं, लेट रहे हैं, नीचे बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, घूम रहे हैं, सारे के सारे करके, और वहां जाकर के तो डेज और भूल जाते हैं। मेरी वाइफ ने सतवंत जी को फोन करा तो इन्होंने फोन करा, वैसी कॉलिंग हमने सारी टीम के साथ ही करी थी। सतवंत जी को फोन किया तो कहते दीदी तुसी गए नहीं स्कूल दे विच, वो कहते दीदी आज तो संडे है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, हमें वार नहीं पता चला कि वार कौन सा है, संडे कौन सा है, मंडे कौन सा है। हमें बस एक ही फन था कि हम अपनी टीम के साथ आए हैं। हम 750 कपल्स के बीच में आए हैं इस एलबीएस को सिलने के बाद। जितना उनके जो मेंटल लेवल को समझ लें, जैसे उनके चाल चलने के तरीकों, समरजीत और उसकी सिमरजीत और वो जो आए कपल आए थे, उनको सुना यार किस तरीके से शानदार तरीके से रिकॉग्नाइज किया है। आगे वीआईपी सीटें बैठी हुई हैं, आगे जो रिजर्व्स डायमंड्स हैं उनके लिए है, डायमंड्स के लिए अलग से बसें हैं, हमारे लिए अलग से बसें हैं, डायमंड के लिए बिजनेस क्लास है। हमने कहा यार बिजनेस क्लास की थोड़ी झलक तो लगे, तो आगे वो 10 सीटें होती थी, उस सीटों के अंदर सोया जाता था, और हम जो है इकोनॉमी क्लास में यूं सिकड़ करके बैठे थे। तो तब लगता था कि नहीं, वो दिन भी आने वाला है जब हम बिजनेस क्लास के अंदर यात्रा करेंगे। और क्या क्या बताएं, है ना, आप कमरे में जाते हो, इतना बड़ा कमरे का साइज, मैंने तो इससे पहले नहीं रुका, चाहे एमवे का मतलब हमने हमारा एमवे का 5वां ट्रिप था, उस कमरे के अंदर आते हो तो एक आपस में बात करते हैं हम दोनों, यार 3-3 लाख रुपए एक रात का किराया है, इन्होंने कितनी कंजूसी की है होटल वालों ने, इसमें अंदर टीवी नहीं है। तो 2 दिन तक तो हम ये बात करते रहे। मैंने कहा टीवी तो होना चाहिए, टीवी नहीं है, हालांकि हम देखते नहीं है, टीवी होना चाहिए। फिर पीयूष दीदी ने कहा कि $1 का खर्चा लगेगा, मजाक बहुत करते थे, तो हम टीवी का राज बता देते हैं। तो फिर उन्होंने कुछ बताया, हालांकि डॉलर तो कौन सा देना था, मजाक की बात थी। तो बाद में पता चला कि आपके जो सामने बेड के सामने जो बड़ी सारी ग्लास लगा हुआ है, जिसमें आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं अपने चेहरे को, वो ही टीवी है। तो ये लगा कि यार एक सारी चीजें हमें पता ही नहीं है, हमें लाइटों के बटन नहीं पता होता है, कौन से बटन को दबाएं, हमने कहा लाइट ही नहीं आ रही। और कितनी जबरदस्त है कि हमसे वो चाय बनानी मशीन के अंदर हमने दूध डाल दिया, पत्ती डाल दी, वो होकर के ऑटो कट लगी। मैंने कहा हमारे तो कमरे की लाइट ही चली गई यार, लाइट कैसे जा सकती है, होटल में जनरेटर नहीं है क्या? तो मैंने फिर वो उनकी भाषा के बड़े चक्कर रहते हैं, तो वो मैंने विवेक सर को कहा, और विवेक सर है, इनके बारे में तो क्या बताएं। इन्होंने इमीडिएटली उनको फोन करके, और 5 मिनट के अंदर वो आया और आकर के लाइट ऑन कर गया। और विवेक सर तो वहां जाकर के हम बिल्कुल अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, एक पेरेंट्स की तरह होते हैं कि अच्छा बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, कैसे नहीं हो रही। वो कोविड की रिपोर्ट्स आई थी तो वो कह रहे कि वाह बनी, मैंने कहा सर कहाँ मिलेगी, वो कहते A से Z तक मिलेगी। तो विवेक सर ने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। तो ये हालांकि मतलब ऐसा नहीं है कि ये, हाँ यहाँ से पता चलता है कि आपके अपलाइन आपके बारे में कितना ज्यादा सोचते हैं, फिर वहां गए, जाकर के बाद जी के ऊपर मैं देख रहा हूँ, फिर इन्होंने कहा R के ऊपर देखो रितिका, वो देखा कि अच्छा रितिका के तो रिपोर्ट ही, मैंने कहा सर वो रितिका नहीं है, संतोष है। तो वो संतोष में मिलेगी। तो रियल के अंदर मैं यही कह रहा हूँ कि आपको जो बाकू का जो ट्रिप है, जो क्वालिफिकेशन में चल रहे हैं, वो तो निश्चित जाएंगे जो इस साल फाउंडर प्लेटिनम बनेंगे। लेकिन आज जो नया बंदा जुड़ा है बिजनेस के अंदर,
उन्हें ग्रीस एथेंस का ट्रिप मिस नहीं करना चाहिए। क्यों मैं बता रहा हूँ ग्रीस एथेंस का? मेरी बिटिया की शादी हुई, दामाद का, तो उन्होंने हनीमून के लिए वो ग्रीस एथेंस को बुक किया था। उसके बाद कोविड लग गया तो उन्होंने ग्रीस एथेंस का वो ट्रिप कैंसिल किया। मैंने वो जो होटल था कैंसिल किया, उस ट्रिप पे नहीं गए। वो बाद में मालदीव गए। मैंने पूछा सौरभ से, मैंने कहा यार ग्रीस एथेंस, कहता पापा इससे ज्यादा बढ़िया कोई सुंदर देश नहीं है, सुंदर शहर नहीं है, इसलिए हमने चूज किया था। और उसके बाद पता चला कि एमवे ग्रीस एथेंस के अंदर भेज रही है, तो हम सुपर सुपर एक्साइटेड है। बस एक कमी वहां जो जरूर हमें लगती है कि वो जो एक्वेरियम देख रहे हैं वो सारी इंजॉय कर रहे हैं। काश हमारे बच्चे भी हमारे साथ होते। तिलक जी और विमला भाभी जी जब देख रहे थे, वो आ रहे थे, तो मुझे, अभी तो श्रेय सिंगल है, शादी भी हो जाएगी, लेकिन निष्ठा और सौरभ भी याद आ रहे थे। और हम यही है कि अब उन बच्चों के साथ जाकर के, अगर उनके साथ प्लानिंग करके उनको जो है आगे के लेवल पे ला करके वो भी हमारे साथ जाएं, तो वो और ज्यादा सच्ची सफलता है। तो इसी के साथ विवेक सर ने हमें धन्यवाद। रितिका जी को कोई बात एक और बात कहनी? मैं विवेक भाई साहब के बारे में कहना चाहूंगी। जैसे भी बता रहे थे कि हमारी बस निकल गई, ये पीछे रह गए अकेले, तो वहां हम घूमते रहे और उसके बाद शॉपिंग करने जाना था। तो विवेक भाई साहब कहते नहीं, अपने तीनों, मैं, अमृता जी और विवेक जी, हम तीनों रुक के कहते अपने यहाँ वेट करेंगे गौरी शंकर जी की, उनको साथ लेके ही जाएंगे। तो आप सोचो कि मेरे को कितना अच्छा लगा होगा। तो हम तीनों रुके रहे, बाकी सब शॉपिंग करने चले गए। ये जब आए फिर विवेक ऐसा ही, और हम चारों जने घूमने गए। तो ऐसी होती है अपलाइन जो हर पल आपका साथ रखती है। जैसे लाइट का भी इन्होंने बताया, तो इन्होंने फोन किया जैसे ही विवेक भाई साहब ने तुरंत भेज दिया और 5 मिनट के अंदर हमारी लाइट ठीक हो गई। हमें वहां ये नहीं था कि हमें इनकी लैंग्वेज नहीं आती, कोई नहीं था, हमें था कि हमारे साथ हमारी अपलाइन है, विवेक जी है, अमृता जी हैं, तो हमें कोई डर नहीं है। हमने इनके साथ बहुत एंजॉय किया। थैंक यू विवेक भाई साहब और अमृता जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात मैं भी बता दूं, और सबसे ज्यादा जो अच्छे लगने वाले थे कि हमेशा ट्रिप के अंदर हम अकेले जाते थे। इस्तांबुल में हमारे जो हैं, आप विक्रम दिव्या को सुन ही चुके हैं, वो तो हर जगह जहां जाते हैं वो छा जाते हैं। और इस बार भी हमारे साथ थे। उस पिछली बार इस्तांबुल में उनका होटल अलग था, हमारा होटल था, हम वो मजा नहीं ले सके। इस बार विक्रम और दिव्या हमारे साथ होटल के अंदर थे, तो मैंने बहुत सारी चीजें जो है विक्रम और दिव्या से सीखी। वो जो फन है, जो बच्चे बन जाते हैं, वो बच्चे बनने के लिए शायद हमें हमने कोशिश बहुत सारी की है, लेकिन बन जाएंगे। तो विक्रम और दिव्या के तो जितनी बातें उनके बारे में बताएं उतनी ही कम है। तो वो बहुत जल्दी आपको जो है डायमंड नजर आए। थैंक यू सर। थैंक यू गौरी शंकर जी, थैंक यू भाभी जी। और बहुत ही अच्छा अमेजिंग जा रहा है और हमने अपना टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया है। पहले वी प्लान की 1 घंटे ही हम करेंगे, लेकिन अभी हमारा जो है 8:30 से स्टार्ट करके अभी 1 घंटा 20 मिनट हुआ है। कोई खास बात नहीं है, क्योंकि लोग ड्रॉप नहीं हो रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर भी पूरे लोग एक्साइटमेंट से सुन रहे हैं। और ये एक मतलब वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, कौन शेयर करता है और कौन सुनना चाहता है और कौन सुनाना चाहता है। सीधी सी बात है, ना सुनने वालों के पास समय, ना सुनाने वालों के पास समय। लेकिन यहाँ पर तो सुनने वाले भी पूरे के पूरे उत्साहित हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आज आप देख रहे हैं, ये आपका कल होना ही होना है। इसमें कोई वो नहीं है। आप अपनी टीम की मीटिंग्स कर रहे होंगे, आज हम अपनी टीम की मीटिंग कर रहे हैं। हमारे मेंटर्स देखो, चेतन जी कितने एकदम सिक्योर्ड हैं, फ्री हैं, कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसे सुमित जी को देखो आप, कितना बिजनेस होता है, 30 करोड़ रुपए का बिजनेस 1 महीने के अंदर होता है और एकदम एकदम फ्री हो जाते हैं। तो ये काम करने की बारी में जब शामिल होते हैं, तो फिर जो है ना, जिस लाइन के अंदर लगे होते हो और लगे रहते हो, तो उस लाइन जहाँ पे जाती है वहां पे आपको जाना ही होता है, कहते हैं ना। तो अगर अपन काम करने की बारी के अंदर शामिल है, तो एंजॉयमेंट की बारी आनी तय है। लेकिन अगर लाइन बदल ली, रुक गए, लाइन से हट गए, तो फिर वहां पे नहीं पहुंचेंगे, है ना। लगातार लाइन आगे बढ़ती जा रही है और वहां पे पहुंचना तय है। तो अब थोड़ी सी पिक्चर्स के बाद में जिनको हम इनवाइट करेंगे, वो ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे के पूरे इंडिया के
वापस आ रही है। गर्मी हो गई। वाओ भैया प्लीज ज्वाइन अंकुर भैया यूट्यूब। नहीं करते तो बोल रहा। लास्ट में कुछ वीडियोस हैं वो भी सारे के सारे चला देता हूँ, जो मतलब सारे मतलब 2-4 जो मैंने चुन रखे हैं। क्या मस्ती भैया, क्या मस्ती। इससे ज्यादा मस्ती क्या होगी। पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। Distance problem. That's why we always keep like little shorter. We never keep same length. Not all the shops are open until the late time. Okay. So it's better to before than dinner. You can finish your shopping. During the summer season, during the high season, all the shops are. लेकिन इसको सांस के लिए अच्छा ऑक्सीजन का लगा क्लीनिंग कर रहे हैं ये। साकेत एंड पीयूष आ जाओ। Yes, start. Wow. Very close. Oh, shot. Great shot. Shooting is going on. Wow. Oh, wow. In 3 shots now. I believe so. Yes. ओहो विक्रम छा गया यार। बस यार आ जाओ नीचे। ग्रेट विक्रम, ग्रेट। वाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाओ वाओ वाओ। अमृता को भी जोश आया अब। ध्यान से अमृता दीदी, ध्यान से। कॉपी गेट पार्क। कोई कहानी आज कभी परोस रही हम लोग
वेलकम 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 साकेत जी प्लीज। थैंक यू एवरीवन। और जैसे कि सब लोग बता रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं, केवल और केवल मस्ती मस्ती मस्ती, खाना पीना और बिल्कुल मस्ती, बस दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रिप। और वाकई में टाइम, जैसे कि तिलक जी ने भी बताया, दिस इज द टाइम टू एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड फॉर अवर मेंटोर्स, कि ये हम लोगों को समझ में आया बिजनेस, और उन लोगों ने पल पल जो है हमें गाइड किया। अमृता भाभी और विवेक भैया का जो है वो जितना ज्यादा धन्यवाद किया जाए उतना आज के दिन कम है। और थोड़ी सी बात मैं ये बात करूं कि हम लोग बात करते हैं कि ठीक है छोटे छोटे काम करने हैं, लेकिन मैं और साकेत अभी देख ही रहे थे कि इन ट्रिप्स की बहुत खास बातें हैं कुछ। वन इज तो ऐसा जिंदगी के अंदर, हमारी जिंदगी में तो बिल्कुल भी संभव नहीं था कि हर साल हम जो है वो एग्जॉटिक लोकेशंस पे जा रहे होते। 2016 से जो है ये ट्रिप्स का सिलसिला हमारा चालू हुआ है और लगातार हम ट्रिप्स क्वालिफाई कर रहे हैं। लाइफ लॉन्ग के लिए फॉरेन ट्रिप्स पक्के करनी है, एवरी सिंगल ईयर जो है वो फॉरेन ट्रिप पे जाना है। तो आप सोचिए कि ऐसा दुनिया के अंदर कोई भी काम हम ऐसा क्या कर लेते कि हम इस तरीके से 7 स्टार लग्जरी के साथ में, लाइक माइंडेड लोगों के साथ में, एंड विद द होप। वहां पे बस ट्रिप के ऊपर एक ही जो खराब बात होती है ना, वो ये होती है कि आप लोगों को सबको मिस करते हैं, है ना। तो आने वाले टाइम के अंदर जो एकदम सपना है कि 100 से ज्यादा कपल्स जो हैं वो हमारे साथ अमृता विवेक गोयल गैलेक्सी के डायमंड्स हम सब एंजॉय कर रहे होंगे, और पूरा का पूरा चार्टर प्लेन जो है वो अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुक होगा। तो दिस वाज द ओनली पॉइंट विच वाज, मैं कहूंगी, नेगेटिव, कि आप लोग वहां पे नहीं थे। तो एथेंस के अंदर हम लोग सबके सब लोग साथ होंगे। और वाकई में ये प्राइस, हम लोग जिस तरीके से, जब हमारी बिजनेस की शुरुआत हुई थी तो हमें कुछ भी लगता था कि फॉरेन ट्रिप तो हमें बिल्कुल अट्रैक्ट ही नहीं करते। सीरियसली स्पीकिंग, आदमी को एक, हम लोगों ने हिंदी लिटरेचर में पढ़ते थे, आत्म समाधान। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल बियॉन्ड अवर रीच होती हैं, तो हम अपने दिल के जहन तक इतना उसको गहराई से बिठा लेते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं। मैं तो हमेशा ही बोला करती थी कि मुझे कभी फॉरेन ट्रिप जो है वो अट्रैक्ट ही नहीं करते। फॉरेन जाके क्या करना, हमें तो इतना मजा आता है अपने ही रूम के अंदर टीवी चला करके आलस करें, सोएं, अपना ही घर बहुत अच्छा लगता है ना। और साकेत वाज इंसिस्टिंग अ लॉट, कितनी बार यूएस जाने का मौका मिला तो चलो साथ में। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, मुझे कभी नहीं लगता था, मुझे लगता ही नहीं था कि कभी मुझे कुछ अट्रैक्ट कर रहा है। बैंगलोर गई थी एक बार इनके काम के साथ में, तो वहां पे ही 5-6 दिन में हम बोर हो गए थे कि आप तो अपना ऑफिस का काम कर रहे हो, हम करेंगे क्या, कहाँ घूमेंगे। तो यहाँ पे जो ये पूरी की पूरी लग्जरी एमवे जो हमको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, और जो पूरी एसोसिएशन है वो इतना खूबसूरत बना देती है ट्रिप्स को कि वहां से वाकई में आने का मन तो नहीं करता बिल्कुल भी ना। तो बहुत बहुत अमेजिंग ट्रिप्स हैं। और बात दूसरी खास ये भी है कि ये हमारा अर्न्ड ट्रिप है। तो ये जो एक अपने आप में मुझे तो बहुत खास फीलिंग देता है ना। पैसा खर्च करके जाते, आज 8-10 लाख रुपए लगा के आते, तो मन ही मन में कहीं ना कहीं एक मन अपना आवाज दे रहा होता है कि यार कितने भी पैसे आ गए, बट पैसा क्या ऐसे उड़ाने के लिए है क्या? फ्यूचर के अंदर बच्चों की एजुकेशन के लिए रखें, अपना कोई हेल्थ चैलेंज ना आ जाए, भगवान ना करे। तो एक जो हमेशा फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो एक आम आदमी को कभी खास बनने ही नहीं देती, मुझे लगता है ऐसा। अभी हम लोग ना आजकल नेटवर्थ सीख रहे हैं, तो नेटवर्थ हो चुकी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अच्छी खासी वर्थ है, नेटवर्थ है, उनकी अपनी जिंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अच्छी जिंदगी बीत सकती है। लेकिन इस तरीके की एक चीज जो हम बात करते हैं कि आपको एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आपने कुछ अर्न कर दिया, वो एक एमवे का एक अद्भुत और अद्भुत गिफ्ट है। और आई होप कि हम लोग आने वाले टाइम में सब लोग इसको जो है एक लेगेसी के साथ में बहुत बहुत बड़ा करने वाले हैं। और बस एक ही यही सपना आया है कि एथेंस के अंदर आप सब यहाँ पे जो हमें जूम के ऊपर 100 पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं और यूट्यूब के ऊपर हमें मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं, सबके सब लोग अपन एक साथ जो है इस ट्रिप को क्वालिफाई कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होंगे। अलग अलग रूप नजर आते हैं वहां पे लोगों के, है ना। तिलक जी जैसे कहते हैं हंसते नहीं है, वहां पे पता चल रहा था कि कितना हंसते हैं ना कितना तेज चलते हैं। गौरी शंकर जी और भाभी जी की तो जितनी तारीफ करें कम है। मतलब वाकई में मुझे तो इतना, और मतलब बातों बातों में मैंने 1-2 बार बदतमीजी भी की, बल्कि मुझे बाद में बहुत रियलाइज हुआ, मैंने रात को आके साकेत को बोला भी कि वहां पे हम इतने लॉस्ट हो जाते हैं ना कि हमें मतलब भूल जाते हैं डिफरेंसेस ही कि हमसे बड़े हैं और क्या है। एकदम से मैंने बोला, दिव्या को याद आ रहा होगा ना तो चुप ही रहो बस तो सब जने एक ही स्तर के ऊपर आ जाते हैं। विवेक भैया को यदि आप उस पे सी बीच पे देख लेते तो मुझे लग रहा था ये हो क्या रहा है, एकदम ना जैसे वाकई में मैं कह रही हूँ 7 या 8 साल का बच्चा लहरों को चुनौती दे रहे हैं, आ इधर आ और विक्रम और दिव्या तो जहां जाते हैं वहां पे 4 चांद लगा देते हैं। भाभी एक और टुगेदर, अमृता भाभी डिफरेंट फॉर्म में थी, शी वाज लुकिंग जस्ट लाइक अ मॉडल। और उनके डांस को हमने भी कभी इतना बखूबी नहीं देखा, उनको देख देख करके इतने लोग कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे, आउटस्टैंडिंग क्या परफॉर्मेंस थी।
और सब लोगों ने बहुत मजा किया। अभिलाषा और विश्वास तो बिल्कुल सब लोगों के एकदम चहेते बच्चे हैं ही, और उन लोगों ने हम सबको बहुत बहुत वीआईपी ट्रीट कराया। तो अपने को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी बहुत गर्व होता है कि इतने ज्यादा हम मूल्यों के साथ में जीवन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं ना। उठने ही नहीं देते थे, मुझे लगा हम आलसी ना हो जाएं ट्रिप के ऊपर ना, कि खाना खाने बैठे हैं तो लग रहा दीदी आपके लिए क्या ले आए, भैया आपके लिए क्या ले आए। तो ओवर एंड ऑल बहुत अमेजिंग ट्रिप था, साथ में सीखने का बहुत मौका मिलता है। और सीरियसली स्पीकिंग, हम इस ट्रिप पे जाने के लिए भी कई बार हम लोग जानते नहीं होते कि हमें पता क्या नहीं है। हमें इस समय पे लग रहा है कि हमें सब पता है। बिलीव मी, अंटालिया के 3 या 4 दिन पहले मैं और साकेत बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे। हमें नहीं लग रहा था कि हमें इस ट्रिप पे जाना चाहिए। नीता को पता है, मैंने मना भी किया था शायद हम इस ट्रिप पे ना जाएं, लेकिन हमें लगता ही नहीं था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि एमवे का कोई ऐसा विजन है जो मैं अंटालिया से लेकर के आऊंगी। हमें तो लगता था एमवे को तो हम अच्छे से जान चुके हैं, बट ये एसोसिएशन, वहां की जो पूरी की पूरी लीडरशिप, जो बिजनेस जिसको हम कहते हैं कि ये पूरा एमवे लीडरशिप बिजनेस सेमिनार था, तो वाकई में वो सारा सेमिनार बिल्कुल ऐसा लगा कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। इतनी परतों के अंदर इतना बड़ा फ्यूचर जो है वो छुपा हुआ है, और इतना फास्ट इस बिजनेस को अभी करने का टाइम आ गया कि दिस इज द राइट टाइम। इतनी नई नई चीजें पता चली और एकदम लगा कि बिल्कुल ट्रांसफॉर्म तरीके से जो है वो हम यहाँ पे जो है आज एक नए रूप के अंदर अवतरित हो रहे हैं। जो विजन था वो कम से कम 100 गुना बड़ा विजन लेकर के आ रहे हैं, और बहुत जल्दी इस बिजनेस को बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो विश यू ऑल गुड डायमंड। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवर टू संदीप। मैं तो ये कहूंगा कि इतना खास कोई काम नहीं करना कि इतना खास ट्रीटमेंट मिल जाए, है ना। इतना कोई खास काम नहीं करना होता है एमवे में। मतलब कोई भी चीज के अंदर ऐसा क्या कर लें कि इतना खास हमें ट्रीटमेंट मिल जाए, मुझे नहीं लगता। मतलब इतने सालों का मेरा कोई एक्सपीरियंस गिन लूं या कोई भी चीज, और ये फीलिंग है जो कि यहाँ से काफी कुछ बता तो पा रहे हैं, लेकिन शायद सारा कुछ नहीं कर सकते। जो एसोसिएशन में हम लोग वहां मस्ती करते थे, एकदम ऐसा लगता था कि एक ऐसी फैमिली है। और मुझे तो ऐसा लगता था कि पता नहीं सबको, बाकी को लगता हो, बाकी टीम्स को, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि हमारी टीम तो बाकी सबसे कुछ अलग ही है, एक साथ है। शायद सही भी था, शायद गलत भी हूं, लेकिन हम लोग ऐसा एक यूनिट की तरह से हर जगह साथ रहते थे, जैसे फैमिली के अंदर सारे के सारे लोग साथ रहते हैं, एकदम जॉइंट फैमिली के अंदर। और सबके अपने अपने अलग अलग कुछ कहे ना कि एक यूनिक सी बात है। विक्रम है तो कहीं भी है तो एकदम कुछ मस्ती चल रही होगी, पक्की बात है। विश्वास है तो कहीं ना कहीं फोटो लेने का कुछ ना कुछ एक एंगल ढूंढ लेंगे अपने हिसाब से। भैया है तो मतलब वो एकदम ही, जैसे पीयूष होता है कि एकदम बच्चे भी बने हुए हैं और एक पेरेंट भी बने हुए हैं। हर चीज का मतलब पूरा ध्यान है भैया को, जैसे 4 आंखों की तरह से ना, कौन कहाँ है, क्या है, कोई रह ना जाए, सब चीजें मतलब एकदम। तिलक जी हैं, भाभी जी हैं, तो एकदम हम लोगों को एक माहौल बना हुआ है। तो हर एक चीज का एक इस तरीके से माहौल बना हुआ, और हम इस एंजॉयमेंट को लेके जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब आप लोग हमारे साथ चलेंगे तो कुछ और चीजें भी निकल के आने वाली हैं। अभी हम शायद आपके साथ वो रिलेशनशिप में हैं जो कि एक बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा समय मिलता है, क्योंकि हम बिजनेस करने में इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि हम बहुत लंबे टाइम तक मस्ती करेंगे ऐसा कभी नहीं होता। हो सकता है कि किसी ओकेजन पे, होली पे हम लोग 2 घंटे साथ मिले तो कुछ किया हमने, लेकिन वो और 5-6 दिन का एक साथ आप सोच के देखिए कंपेयर। और क्योंकि वहां पे जाके कोई बिजनेस का दिमाग में रहता भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, तो आप सब चीजों से कट के जब एक अलग बहुत दूर जाके मस्ती करते हैं, तो वो वाली चीज का जो एंजॉयमेंट है शायद किसी भी चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता। विजन लेके जो वहां से आते हैं, शायद हम कितनी भी मीटिंग्स को अटेंड कर लें, कितने भी लोगों को सुन लें, शायद वो विजन जो वहां से मिलता है वो हमें नहीं मिल सकता। एमवे के जो आपने स्लाइड्स में देखे कि कितने नए इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, आंखों के लिए कोई नए प्रोडक्ट हैं, अमिताभ बच्चन के साथ जो नए शूट हो रहे हैं उनके बारे में है। हम ऐसे सिंगर्स को, मेरे को सॉन्ग्स वगैरह का बहुत ज्यादा शौक है। गौरी शंकर जी मेरे पीछे ही बैठे थे, वो कहते हैं ये शान कौन हुआ? तो मैंने कहा सर प्लीज ऐसी बातें मत करो यार। आपने उनके गाने सुने होंगे। हाँ, गाने तो जब गाने आ रहे थे तो वो समझ पा रहे थे कौन है, लेकिन उन्होंने सही कहा कि मैं गाने एंजॉय करता हूँ, लेकिन सिंगर कौन है मुझे क्या पता। तो इन सेंस है, एंजॉयमेंट है सारी चीजों का। पिछली बार सोनू निगम था, इस बार शान था, एकदम पूरे सबने आपने देखा। टीडी और इन सबको तो आपने मतलब बहुत दूर से भी देख लें, मतलब प्रैक्टिकली फिजिकली देख ले तो भी बहुत बड़ी बात लगती है। और आपने देखा एकदम साथ में सारे लोग मिलकर डांस कर रहे हैं। जो अभी विक्रम भी बोल रहे थे, बाकी लोग भी बोल रहे थे कि वहां पे जैसे है ना कोई भेदभाव टाइप नहीं है कि ये सीईओ है या ये कौन है, भैया बोल रहे थे शायद। तो सारे लोग एक साथ मिलके जो फीलिंग है, जो वाइब्रेशंस हैं, वो हम कैच कर पाते हैं। और वो वाइब्रेशन इस सक्सेस की भी थी कि क्राउन हम देख रहे हैं राज शाह को, वो अपना पूरा
मैंने उनका एक लिंक भी करके डाला है, 12 मिनट का वीडियो, जरूर सुनिएगा। वो उन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई है, कब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे जाके उन्होंने पहले एक बेडरूम के में रहते थे, फिर उनको बिजनेस मिला और क्राउन वो पहुंच गए हैं। और क्राउन जाना कोई एक टाइटल या कुछ नहीं है, पैसे से तो वो कब से ही फ्री हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 20 सालों से गुजरात के अंदर एक पूरा का पूरा स्कूल उन्होंने गोद ले रखा है, जिसके अंदर खाना पीना कपड़े वगैरह 380 बच्चों का पूरा वो सारा का सारा संभालते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग जब दान कर रहे हैं तो हमें दाएं हाथ को बाएं हाथ से को पता नहीं लगना चाहिए जब दान कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बताने का पर्पस ये है कि किसी की बात से मैं इंस्पायर हुआ तो शायद मेरी बात से भी कोई और इंस्पायर हो जाए। दिस इज द ओनली पर्पस। यहाँ पे कोई अपना बखान करना नहीं है। और 1-2 लाइन के अंदर ही उन्होंने इस चीज को बड़े सटल से वे में बता दिया था कि इस तरीके के करने की अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है। जो 20 सालों से ये कर रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन लोगों को जब आप आगे ले जाते हो तो आगे अपने आप बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है वो इतना ब्यूटीफुल है कि हम चाहते हैं आप सब लोग आगे बढ़े। आप सब लोगों को आगे बढ़ने के अंदर पूरी टीम की हेल्प है, और जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं। तो ये जो ब्यूटी है बिजनेस की, मतलब कहीं नहीं मिल सकती, और सारा मिलके बिजनेस करना है और मिलके एंजॉय करना है। तो आई थिंक अमेजिंग वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। इतने सारे रिवॉर्ड्स के साथ ये रिवॉर्ड अकेला अपने आप में इतना बड़ा है कि जिसके लिए भी बिजनेस किया जा सकता है, चाहे बहुत सारे पैसे ऑलरेडी किसी के पास हों जो कि इस तरीके की ट्रिप को अफोर्ड भी कर सकता है। मैं तो कह रहा हूँ कभी स्टिकी नहीं उठाई मैंने तो आज तक गोल्फ की। पीयूष तो यही बात कर रहा था, यार जब अपन बिजनेस में तो रईस तो होने जा रहे हैं तो रईसों वाले शौक भी तो होने चाहिए ना, तो थोड़ा सा करके देख लेते हैं ये क्या होता है। बहुत मजा आया नो डाउट, और वो भी ऐसे गोल्फ कोर्स में जो कि हम जानते हैं कि पूरा इंडिया घूम लेंगे तो शायद ऐसा गोल्फ कोर्स कहीं नहीं मिलेगा। अमेजिंग ट्रिप, कितनी भी देर बात की जा सकती है, बट अल्टीमेटली जो अंशु बुद्धिराजन ने कहा वही है, ब्लेसिंग्स। दिस बिजनेस इज नथिंग बट ब्लेसिंग, और ये ब्लेसिंग हम भी ले रहे हैं और आप भी आगे लोगों के अंदर बांटें, तो हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर वेट कर रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जस्ट लास्ट रिकमेंडेशन, आप सबको आना है। कुछ लोग बाकू में साथ होंगे, कुछ एथेंस में, तो थोड़ा सा टाइम है। मुझे जो इस बार रियलाइज हुआ कि जब आप फॉरेन ट्रिप पे आए तो आपको डांस जरूर आना चाहिए और आपको स्विमिंग जरूर आनी चाहिए, है ना। ये दिव्या और विक्रम वगैरह को देख के थोड़ी सी जेलसी होती है, तो हर किसी के साथ में चालू हो जाते हैं, हमें सोचना पड़ता है। तो अब आबू धाबी के अंदर 3 महीने का टाइम है, तो हम लोग जो है वो डांस भी सीख के जाएंगे, स्विमिंग भी सीख के जाएंगे। और आप में से किसी को नहीं आता तो आपके पास में थोड़ा सा टाइम है, 1 घंटे के अंदर पैरेलल, 1 साल के अंदर पैरेलली आप मैनेज कर लीजिए, और वहां पे साथ के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग करेंगे और डांस करेंगे, तो और भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। ओवर टू विवेक भैया, नम्रता भाभी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार शाम जा रही है ये, और बस अब एकदम अपने अंतिम पड़ाव के ऊपर है। और विजन जिनको लेना होता है ना, तो समझदार को कहते हैं कि इशारा ही काफी है, और अदरवाइज जो आप है ना, कई सारे लोग 10-10 साल से मीटिंग ही अटेंड कर रहे हैं सिर्फ, है ना। मीटिंग अटेंड करने से, खाली प्रेरित होने से कोई फायदा नहीं है, जब तक कि उस प्रेरणा को हम उपयोग के अंदर ना ले रहे। प्रेरणा को उपयोग में लेंगे और अचीव करेंगे, तभी आगे प्रेरणा और लोगों को दे पाएंगे। अदरवाइज लोगों को नेगेटिव प्रेरणा दे पाएंगे कि यार ये इतने सालों से लगे हुए, इनका तो कुछ हुआ नहीं। तो बाकी लोगों को भी मैं ये कहता हूँ कि किसी से भी नेगेटिव प्रेरणा लेना भी आसान होता है, पॉजिटिव भी लेना आसान होता है। कई बार लोग देखते हैं कि उससे नहीं हुआ तो मेरे से भी नहीं होगा, और कई बार लोग देखते हैं कि उससे हो गया तो ऐसा क्या कारण है कि मुझसे नहीं होगा। लोग कहते हैं कि बहुत लोगों से नहीं होता, थोड़े लोगों से होता है, तो हम कहते हैं कि हम थोड़े लोगों जैसे हो सकते हैं, कोई बहुत लोगों जैसा थोड़ी। अगर अनुराग अग्रवाल से हो गया, कुमार शिवरामा कृष्णन से हो गया, सुमित बहादुर जी से हो गया, है ना, तो हमसे क्यों नहीं होगा। उससे नहीं हुआ तो ऐसा क्या कारण है कि हमसे नहीं होगा। उसका बच्चा नहीं किया तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये जो आज का बताने का तरीका है वो ये कि कितनी इमोशंस, कितनी फीलिंग्स, हर लेवल के ऊपर, बोलते हैं बॉडी माइंड सोल, हर लेवल के ऊपर, लोगों की हेल्प करने के लेवल पर, लग्जरी के लेवल पर, फाइनेंशियल फ्रीडम के लेवल पर, कंप्रोमाइज की लाइफ से एकदम दूर रहने के लेवल पर, एक शानदार कंफर्टेबल लाइफ जीने के लेवल पर, हर चीज को जब एमवे बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, तो चैलेंजेस कुछ सिर्फ इतने से ही है कि नॉन कन्वेंशनल है, बॉस नहीं है, डंडा नहीं है आपके ऊपर, तो प्रेरणा की जरूरत होती है, और लगातार हमारे को एक सिस्टम के अंदर रहना होता है। बड़े काम कुछ भी नहीं होते, छोटे काम निरंतर करने से रिजल्ट बहुत बड़े होते हैं। हमारे को आदत नहीं होती, हम सोचते हैं छोटे काम से रिजल्ट बड़ा कैसे आ जाएगा, करेंगे तो बहुत जबरदस्त करेंगे,
विवेक जी देखना, जब करूंगा तो बहुत जबरदस्त कर दूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे। करना है आज से ही, छोटा छोटा करना है, बड़ा अपने आप हो जाता होता है। देखें, करेंगे तो जबरदस्त करेंगे। क्या जबरदस्त करेंगे इसमें, करेंगे कैसे जबरदस्त, अपने हाथ में है। 50 पन्ने लिखने हैं, अभी लिख दूंगा मैं। 50 पन्ने लिखने से नहीं होगा, अपन को निरंतर निरंतर करते रहेंगे। एक एक पन्ना रोज लिखेंगे, एक एक जने को टच करते रहेंगे, प्लान दिखाते रहेंगे, सिस्टम में बने रहेंगे, तो होना तय है। आप लोगों ने अगर फील किए हो नर्व्स को, हमारे तो बिल्कुल खून के कतरे कतरे के अंदर, कहते हैं रोम रोम के अंदर एमवे बसता है तो काम लगता नहीं है। हम तो जब एयरपोर्ट से आए भी हैं तो आने के बाद भी 2 दिन वहां पे दिल्ली के अंदर कितने लोगों को स्पॉन्सर करके आए हैं। आज भी मैंने तो प्लान दिखाया है, आज भी 2 जनों को स्पॉन्सर किया है, वो भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद भी हैं, वो इसको सुन भी रहे हैं। तो लगातार मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आपको रोज सुबह का सेशन जरूर अटेंड करना चाहिए। 7:30 बजे का जो अपनी टीम का सेशन है, उससे ज्यादा दिन की एक बढ़िया शुरुआत आपको नहीं मिल सकती है। एक होलिस्टिक पैकेज के लिए और एक होलिस्टिक दिन की शुरुआत के लिए आपके लिए सुबह का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब मीटिंग को एंड करने से पहले जो मेरी बेटर हाफ हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के अंदर, उसको संभालने के अंदर इतना बड़ा जो योगदान दिया, और वहां पे तो लोग एकदम हैरान रह गए। वो किशोर कुमार का जो एक गाना है ना, वो मेरे पर अप्लाई नहीं हुआ। मैं आज अपनी बेटी को ये बता रहा था, है ना, कि मैंने कहा कि सेकंड डे एक ऐसे ही 5 स्टार होटल के अंदर जबरदस्त शो चल रहा था, क्यूबा का एक कैरेबियन बैंड आया हुआ था, आपने हल्की सी झलक देखी होगी। तो अमृता ने कितना अमेजिंग, जैसे लग रही थी कि हीरोइन ही है उन सबसे बेटर, और इतना बढ़िया डांस कर रही थी। तो किशोर कुमार का गाना हुआ है कि तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, फिर बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल, है ना। तो मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ, है ना। तो बिल्कुल सभी लोगों के साथ बहुत एंजॉयमेंट किया, और हमारी ये टीम जो आगे बढ़ती जाएगी। तो मीटिंग को वाइंड अप करने के लिए मैं बुलाऊंगा डायमंड गोइंग क्राउन अमृता गोयल। सबको नमस्कार, अभिनंदन। और अब बस विदाई भी होने वाली है, क्योंकि 10:15 बज चुके हैं। हमने सोचा था कि हम लोग 9:30 बजे इसको वाइंड अप करेंगे, अपने प्रोग्राम को, अपनी मीटिंग को। और बहुत ही शानदार रहा। बाकी टीम वाकई में बहुत छोटी थी, और हम लोग केवल 6 कपल थे वहां पर। हमारी टीम की बात करूंगी मैं उसमें, तो ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ अधूरापन है, जैसा कि सबने कहा। और वाकई में हमेशा मेरे को यही उम्मीद रहती है कि हम एक चार्टर प्लेन पूरा बुक करके जा रही है हमारी टीम के लिए, केवल AV FCAM टीम के लिए, और इसका हमेशा इंतजार रहता है। और एथेंस इसके लिए जाने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है ग्रीस। और काफी सारी फिल्मों में शायद चलते चलते मूवी में है कि आप उसको अगर ग्रीस को देखना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत झलक आप उसके अंदर देख सकते हैं, ताकि आपके सपने और मजबूत हो सके। क्योंकि मैं कह सकते हैं कि मैं मूवीज बहुत देखती हूँ या उनको याद रखती हूँ, तो मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि ड्रीम वहां से भी बिल्ड हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने वहां पर उसको देखा है, उस मूवी के अंदर ग्रीस को, और बहुत सुंदर वहां पे उसकी शूटिंग हुई है। तो आप उसको देखिए जरूर से और अपना ड्रीम बिल्ड कीजिए। और इसमें केवल 2-3 चीजें ही मैं इसमें ऐड करूंगी कि आप ना जो भी काम करते हैं, तो आप अपने बात करने का जो सुबह का सेशन है वो इन्हीं बातों पे आधारित है कि वाणी, विचार और व्यवहार पे आप अपना फोकस कीजिए कि आप रोज क्या काम कर रहे हैं। उनके अगर आप फोकस रखेंगे तो आपका वाकई में काम बहुत बेहतरीन होगा। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या उसके साथ अच्छा हुआ, या हमारे साथ ऐसा हुआ, तो मैंने अभी कुछ एक चीजें अपने ट्रिप में भी महसूस की कि हम जो सोचते हैं, हम जो पाना चाहते हैं, अगर हम उसको सही तरीके से अपने विचारों के माध्यम से, अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से उसको करते हैं और अपने काम को पूरा करते हैं, तो वो पूरी होती ही होती हैं। उसके अलावा एक और चीज हमारे यहाँ कही जाती है, विजुअलाइजेशन, वर्बलाइजेशन, वाइटलाइजेशन। इन 3 चीजों के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है और मैं हमेशा इन चीजों को फॉलो करती हूँ। और आप हमेशा देखते हैं कि हम यहाँ पर क्यों बैठते हैं, क्योंकि पीछे एक चार्ट आपको दिखाई देगा हमेशा, जो हमने अपने लिए बना रखा है। ये हमारा जो चार्ट है वो हमारे ड्रीम्स को फोकस करता है, और उनमें हमने पूरा उसको लिख रखा है कि कैसे हमें अपना काम करना और किन किन चीजों को करना है और कैसे हम इंजॉय करेंगे। और जो ड्रीम पिन है हमारी, उसको भी हमने ऊपर लगा रखा है, सारी चीजें हैं उसके अंदर। तो वैसे ये मेरे लिए जगह बहुत अनईजी रहती है बैठने की, क्योंकि ढंग से नहीं बैठ पाते हैं, पर मैं हमेशा जानबूझ के यहाँ बैठना इसलिए प्रेफर करते हैं ताकि लोगों को ये चीज दिखाई दे। तो ये एक उद्देश्य है लोगों को बताने का कि आप अपने एथेंस के सपने को पूरा कर सकते हैं, और हम सब और ज्यादा बड़े ग्रुप के अंदर वहां जा सकते हैं, ताकि गौरी शंकर जी एक बंदा मिस हुआ था अभी हमारी गाड़ी के अंदर, हो सकता है कि हमारे
हमारे 2-4 बंदे मिस हो जाएं, तब ऐसा कुछ करते हुए जिसको कि हम आगे जाके शेयर कर सके। और गौरी शंकर जी पीछे अकेले रह गए थे, तो पीछे ग्रुप में 2-4 लोग रहे तो हमें चिंता नहीं करनी पड़ेगी, 4 लोग साथ में तो अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक स्टोरी बन सकती है बहुत मजेदार। तो आप सबको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सबका इंतजार भी रहेगा एथेंस में।